नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं कंप्लीट और डिटेल से सिलेबस आपके इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीर कॉन्सेप्ट। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए जो आपके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके साथ शेयर कर दीजिए, आपका बहुत-बहुत आभार रहेगा। तो हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और इसके तहत आज ये इसकी 8th क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बसेस और पोर्ट को अच्छे से फिनिश करेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बस जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं उनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है और बसेस से रिलेटेड भी बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लास के अंदर ही आपका याद हो जाएगा। ये मेरी क्लास में मतलब मेरा प्लान रहता है और आपको इसी प्लान के तहत वर्क करना है। क्लास के स्टार्टिंग में मैं रिवाइज़ कराता हूँ, क्लास के एंड में आपको करना है। इस क्लास की पीएनजी फाइल के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वीर कॉन्सेप्ट के नाम से अपनी ऐप है। जिस प्रकार से स्टार्टिंग में मैं रिवीजन करता हूँ, एंड में आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो क्लास में मैं करा रहा हूँ और 5 या 7 मिनट में सारी की सारी क्लास का रिवीजन कर लेना। फिर उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास के एंड में प्रोवाइड करवाता हूँ। वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद इस टॉपिक की डेप्थ तक आप चले जाओगे और विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने के लायक हो जाएँगे। क्वेश्चन गलत होना तो बहुत दूर की बात है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। हमने देखा था कि मदरबोर्ड पे लगी कंपोनेंट्स को हम पढ़ रहे थे वन बाय वन करके। हमने ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट फिनिश कर दिए हैं। बस ये वाला आज की क्लास में जो अपना टारगेट रहेगा वो इस वाले पार्ट को फिनिश करना है। उसके बाद सीमोस इन्वेंटरी और यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वो एक छोटे-छोटे टॉपिक है उनको फिनिश करके मदरबोर्ड पे लगे ऑलमोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपोनेंट्स है, घटक है, वो अपने फिनिश हो जाएँगे। तो इससे पहले जो क्लास में हमने पढ़ा था कि सीपीयू जिस स्थान पे लगता है उसे सीपीयू सॉकेट कहते हैं। सीपीयू जैसी कुछ एक डिवाइसेज़ और हैं जो आपके प्रोसेसिंग के दौरान काम करते समय गर्म हो जाएगी, उनको ठंडा करने के लिए सीपीयू हीट सिंक माउंटेड पॉइंट हम रखते हैं। पेपर में पूछा जाता है सीपीयू जिस ब्रिज पे लगता है उसका नाम क्या है? वो आपका नॉर्थ ब्रिज है जिसे होस्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं और जहाँ आपका सीपीयू होता है वहीं आपके सीपीयू हीट सिंक माउंटेड पॉइंट लगा होता है। ये सारे नॉर्थ ब्रिज पे होता है। साउथ ब्रिज की साइड आपके इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्टर के तौर पर आपका साउथ ब्रिज आपका प्रयोग में लाया जाता है। एटीएस पावर कनेक्टर मदरबोर्ड पे लगे सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने के लिए हम एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड ये पावर कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो पहले 20 पिन पे था, आज के टाइम में 24 पिन पे अवेलेबल है। जो वोल्टेज रेंज प्रोवाइड करवाता है 3.3 से लेकर 12 वोल्ट। सीपीयू जैसी जो ज़्यादा काम करने वाली डिवाइसेज़ है, जिसके ऊपर लोड ज़्यादा है, प्रोसेसिंग का काम करने के दौरान उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी, तो वहाँ हम 12 वोल्ट तक की सप्लाई को भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद देखा मेमोरी को 2 पार्ट में हम करके पढ़ते हैं। एक है आपका कौन-सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, लेकिन इसके अंदर कोई भी डाटा परमानेंट नहीं होता। वो परमानेंट नहीं होता तो इस वजह से इसे नॉन परमानेंट मेमोरी कहते हैं। सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है तो मेन मेमोरी, इंटरनली है तो इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर चिप के तौर पर प्रयोग होते हैं तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से इसे हमें जाना। सेकेंडरी मेमोरी ऐसे समझ लो प्राइमरी स्कूल के बाद छठी क्लास में हो जाते हैं तो वहां से हमें चीजें याद होना स्टार्ट हो जाती है तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी हो जाएगा। इसके अंदर ये आपकी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं है, ये अपना डाटा अपनी मेन मेमोरी को भेजेगी तो ये एक्सिलरी सहायक मेमोरी के तौर पर काम आएगी और ये आपकी इंटरनली ना होके एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं। और आपको कल मैंने बताया था आईडीई के 2 स्लॉट है जिसपे हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क के तौर पर आप ड्राइव के तौर पर वहां इन 2 पोर्ट में आप उन चीजों को लगाते हो। तो बाहर से हम इनको कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नली है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बल्क में तौर पर मात्रा में डाटा को स्टोर करती है, इस वजह से इसको बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो आपके डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट है प्राइमरी मेमोरी है, परमानेंट डाटा नहीं होता, मेन है, इंटरनली है और इधर इसका डाटा उसके अंदर भेजा जाएगा तो ये एक्सएलडी के तौर पर काम आती है। जो नाम हमने पहले पढ़े हैं वही नाम यहाँ फिर से दे रखे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक वोलेटाइल नेचर, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जिसमें डाटा उड़ जाएगा, पावर सप्लाई जाने के बाद डाटा उड़ जाएगा, उसमें रैम को पढ़ना होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब अपरिवर्तनशील जिसमें पावर सप्लाई जाने के बाद भी डाटा मौजूद रहे, वो आपकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। तो हमने फिर इसको अच्छे से कैटेगराइज़ किया, तो वोलेटाइल के अंदर आपकी रैम आती है, तो रैम के कुछ ऐसे नाम बने, अस्थायी डाटा होता है, अस्थिर होता है, नाशवान होता है, वाष्पशील होता है, उड़ जाएगा।
और फिर आपके नॉन वोलेटाइल में आपकी रोम है, उसके अंदर डाटा पावर सप्लाई जाने के बाद भी मौजूद होता है। इस वजह से स्थायी, स्थिर, गैर नाशवान, गैर वाष्पशील और नहीं उठने वाली मेमोरी के नाम से भी इसे जानते हैं। रोम के वही नाम है जो प्राइमरी के, रोम के भी, रैम के भी, दोनों के वही नाम है जो प्राइमरी के हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के ही दोनों पार्ट है। प्राइमरी के दो नेचर थे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो रैम के बारे में बोलूं चाहे रोम के बारे में बोलूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी वो रीड ओनली मेमोरी, वो भी प्राइमरी मेमोरी होगी जैसे ये है, वो भी मेन मेमोरी होगी जैसे ये है, वो भी आपकी इंटरनल होगी जैसे ये, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, वोलाटाइल नेचर होगा कि इसके अंदर डाटा परमानेंट नहीं रहता, पावर सप्लाई जाने के बाद डाटा उड़ जाता है। दो पार्ट है, एसरैम और डीरैम, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक हम यूज करते हैं, उसके दो स्लॉट अपने मदरबोर्ड पे मौजूद हैं। रोम के वही काम जो आपके प्राइमरी, और रैम के भी वही काम, लेकिन इसका जो नेचर है वो आपका कैसा रहेगा, नॉन परमानेंट नेचर रहेगा। पावर सप्लाई जाने के बाद, सॉरी, नॉन परमानेंट नहीं, नॉन वोलाटाइल नेचर रहेगा। पावर सप्लाई जाने के बाद भी डाटा आपको मौजूद मिलेगा। इसी वजह से इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम हम लिखते हैं जो अपने सिस्टम को स्टार्ट करता है, क्योंकि परमानेंट प्रोग्राम है, उसके बिना तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। उस प्रोग्राम को हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, और वो आपका रोम के अंदर होता है। क्योंकि रोम का एक नाम है वोर्म, राइट वंस रीड मेनी, एक बार इसके अंदर डाटा लिख दिया तो आप उसे बार बार यूज कर सकते हो। और रोम के ये कुछ अन्य नाम हैं जो हम मेमोरी यूनिट वाले चैप्टर में, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने उठाया, इसी के अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पीसीआई स्लॉट। उससे पहले हमने ये भी फिनिश किया था आईडीई कनेक्टर। आईडी की फुल फॉर्म आपसे अगर पूछे जाए तो हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ड्राइव करता है ये, या तो हमें किसी परमानेंट मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करना है या उसको वापस लेना है। तो स्टोर करते हैं तो उसे राइट बोलते हैं, लेते हैं तो उसे रीड बोलते हैं। राइट और रीड का काम कौन करता है, ड्राइव करता है। तो हार्ड डिस्क या सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क अगर बाहर से अपने को अपने मदरबोर्ड पे जोड़नी हो तो इन्हीं दो स्लॉट पे आके कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दो स्लॉट आपके प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर बाहर से कोई डिवाइस आपको जोड़नी है तो हार्ड डिस्क को बाहर से जोड़ना हो, कॉम्पैक्ट डिस्क को बाहर से जोड़ना हो, तो आईडी कनेक्टर, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स में आके दो स्लॉट में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगी। अब बाहर से बात है, तो बाहर से कौन कौन सी डिवाइसेस अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट हो सकती है, तो वो इनपुट हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, आउटपुट। ये इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट, इन सब को एक ही कैटेगरी में रखा और उनका नाम रख दिया पेरिफेरियल डिवाइसेस। जैसे मैं कहूँ सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे स्टोरेज डिवाइस। सबका एक ही नाम रख दिया, स्टोरेज डिवाइस। मैंने कहा जी कीबोर्ड, माउस, आपको मैंने कहा स्कैनर है कोई, आपका कोई वॉइस रिकॉग्नाइजर है, ये सब क्या है, आपका होगी इनपुट। तो ठीक उसी प्रकार से इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, इनका इकट्ठा एक नाम रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, पेरिफेरियल। क्योंकि ये सारी की सारी डिवाइसेस आप अपने मदरबोर्ड से बाहर से अपने सिस्टम यूनिट पे जोड़ते हो, इस वजह से इनको पेरिफेरियल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया था कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज के होने के साथ साथ आपको पेरिफेरियल भी ऑप्शन में नजर आएगा, तो ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अब बाहर से हम क्या-क्या चीज़ जोड़ सकते हैं और कहाँ जोड़ेंगे? जिस स्थान पे जोड़ेंगे उसको बोलेंगे पीसीआई स्लॉट। तो उसके 5 स्लॉट अपने मदरबोर्ड पे अवेलेबल है। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से आप देखोगे इनको। तो कोई भी डिवाइस अगर बाहर से जोड़नी हो, डिवाइस कौन-सी? पेरिफेरियल। पेरिफेरियल में क्या? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। अब बाहर से जोड़नी है तो इन्हीं 5 पीसीआई स्लॉट में आके जुड़ेगी और मदरबोर्ड पे इनके 5 खाने आपको नज़र आएँगे। क्या-क्या चीज़ बाहर से जोड़ सकते हैं? ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड या डिस्प्ले कार्ड बोलते हैं इसको। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, इसके भी अन्य नाम आपने देखे होंगे, साउंड कार्ड, और फिर आपका कौन है, टीवी ट्यूनर कार्ड, और एक स्लॉट आपका और है जो भी आपको जरूरत के अनुसार जोड़ना हो, उन 5 स्लॉटों में आप किसी एक में इनको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ग्राफिक कार्ड को पढ़ा, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्ट आपकी सीपीयू से मदरबोर्ड पे नहीं जाएगी। आपके आउटपुट पहले आएगी ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड, या फिर इसे डिस्प्ले कार्ड कहते हैं, जिसकी खुद की अपनी एक मेमोरी है, छोटी मेमोरी है, जिसके अंदर अस्थायी तौर पे डाटा टेम्परेरी स्टोर किया जाता है थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल आपका कहीं बीच में लॉस ना हो जाए, तो उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेगा और फिर डाटा का होकर भेज देगा। डिस्प्ले हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से फोटोकॉपी करके भेज देगा। ये ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड के साथ 15 पिन की एक ब्लू कलर की केबल के साथ कनेक्ट होता है, जिसे वीजीए केबल कहते हैं। वीजीए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वीडियो ग्राफिक अरे। वीडियो ग्राफिक अरे 15 पिन की ये केबल है जो वीजीए केबल के नाम से जानी जाती है। क्या बेनिफिट है इस ग्राफिक कार्ड का? सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है। दूसरी बात, सिग्नल लॉसेस होने से भी आपको बचाता है। फिर उसके बाद हमने देखा नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, जिसकी वजह से अपने सिस्टम यूनिट पे नेटवर्क चलता है, उसको नेटवर्क इंटरफेरेंस एनआईसी के नाम से डिनोट कर किया जाता है। इंटरनेट कनेक्टर इसी का नाम है। एथरनेट कनेक्टर, कनेक्शन कार्ड, और लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि अपने सारे सिस्टम यूनिट की सभी डिवाइस को लोकली कनेक्ट करता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से, कार्ड के नाम से भी इसे जान सकते हैं। ये एक चिप या चिपसेट के तौर पर होता है, जिसकी वजह से अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर के अंदर नेट चलता है।
फिर हमने बताया कि जिस प्रकार से हम नेट चलाएँगे, नेट चलाते ही अपना ये जो नेट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जिसे आईपी प्रोटोकॉल के तहत आईपी नंबर आएगा और वो डाटा लिंक लेयर पे जाके रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक परमानेंट मैक एड्रेस बना लेगा। इस मैक की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, मीडिया या मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस रहेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अपने मोबाइल की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से आप उस हार्डवेयर पार्ट को पहचान सकते हो कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा है। जैसे मेरे को देख के आप बता सकते हो कि ये वीर सर है। तो आईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल फोन को पहचान सकते हो। साउंड कार्ड इंटरनली एक्सटर्नली हो सकता है। इसी से एक ही डिवाइस से आप इन और आउट सिग्नल को इन कौन सा ऑडियो सिग्नल को इन और आउट कर सकते हो। टीवी ट्यूनर कार्ड, जिसकी वजह से आपके सिस्टम यूनिट पे क्या चलता है, मॉनिटर स्क्रीन को एज पर आप कंप्यूटर के तौर पर यूज करते हो, उसे टीवी ट्यूनर कार्ड कहते हैं। तो ये था आपका पिछली क्लास का रिवीजन। अब यहाँ से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे और होप सो कि आपने 10 मिनट में इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो देख लीजिए, ये जो रिवीजन की जो आपकी आदत है, ये आपको एक दिन बहुत आगे लेके जाए और ये सिर्फ अपने इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको नहीं करना, बाकी सब सब्जेक्टों में भी करना है। इस चीज़ पे विशेष करके ध्यान रखना है कि रिवीजन की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतने ही आप अपने आप को निखारते जाओगे, आप उतने ही बेहतरीन होते। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे फिर से अपना एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है पोर्ट्स। आज की इस क्लास में पोर्ट्स और हम किसको पोर्ट्स और बसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसमें ना पिन की संख्या पूछी जाती है या फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पोर्ट्स है। मैं समझाऊंगा जिस प्रकार से बाकी टॉपिक आपको अच्छे से समझाए हैं, एक एक चीज आपके माइंड में सेट किए तो ये भी आपके माइंड में अच्छे से सेट करेंगे। बस इस क्लास के बाद ना आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर। कहता है कंप्यूटर सिस्टम से अन्य सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर अनेक पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। जब अपने अच्छा कुछ ही कंपोनेंट तो अपने मदरबोर्ड पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको बोलते हैं ऑन बोर्ड कंपोनेंट। जिसमें आपने सीपीयू देखा, जिसमें आपने रैम की प्लेट देखी, जिसमें बहुत सारे आप अगर मदरबोर्ड पे नज़र दौड़ाओगे ना, तो हालाँकि मैं तो कुछ ही कंपोनेंट बता रहा हूँ जो अपने सिलेबस का हिस्सा है, मेन कंपोनेंट बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं, कोई कैपेसिटर होगा, कोई इंडक्टर होगा, कोई रजिस्टर होगा। एक रजिस्टर आपका मेमोरी रजिस्टर को भी बोलते हैं और भी बहुत सारे आपको छोटी-छोटी डिवाइसेज़ आपको नज़र आएगी। तो ये ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑन बोर्ड। तो सर सबको क्यों नहीं बढ़ाया? ये क्यों नहीं बताया ये क्या है? भाई जो अपने पेपर से पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वही चीज़ों को हमें कवर करना होता है। तो ये कहलाते हैं ऑन बोर्ड्स कंपोनेंट। जिस जो जैसी अपनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार हमने यहाँ मदरबोर्ड पे परमानेंट कुछ ऐसे कंपोनेंट लगा दिए, जिनका सब यूज़र को ज़रूरत होती है, तो उनको बोलते हैं ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हमें अपने सिस्टम यूनिट से बाहर से कनेक्ट करना होता है। बाहर से कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो स्थान होगा, जिस स्थान पर आके चीज़ें जुड़ेगी उसे क्या कहेंगे? पोर्ट्स कहेंगे। याद करो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लिया था, एक बार फिर से लेते हैं। देखो, ये है अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है? मोबाइल फ़ोन का ये चार्जर हो गया। ये एडेप्टर है, एडेप्टर पे जि जहाँ पर ये सी टू सी केबल है, ये कौन-सी है? सी टू सी केबल है। देखो, यहाँ जब ये यहाँ आके कनेक्ट हुआ, ठीक है, मेल और फीमेल प्लग होता है इसमें, लेकिन इतना डिटेल से मैं नहीं जाना। जहाँ पर ये सी टाइप की केबल अपने इस एडेप्टर पे लगी, जिस स्थान पर कनेक्ट हुई उसे पोर्ट कहा। ये है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट है, इसके अंदर आप झाँक के देखोगे ना तो 4-5 ऐसे पिन की संख्या आपको नज़र आएगी, तो यूएसबी पोर्ट है ये। और ये केबल भी कौन-सी है? यूएसबी केबल है। केबल के माध्यम से सिग्नल का आदान-प्रदान होता है। पोर्ट वो स्थान, पोर्ट, सांचा, ढांचा कुछ भी बोल दो, वो स्थान होता है जहाँ पर 2 चीज़ें कनेक्ट होती है। और फिर देखो ये अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यहाँ आके जब कनेक्ट हुआ है तो इसको भी पोर्ट्स बोला जाएगा। तो पोर्ट्स क्या है? पोर्ट्स वो स्थान है जहाँ पर आप कोई भी डिवाइस बाहर से मदरबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में अन्य सभी डिवाइसेज़ को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पे अनेक पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? या फिर इसी बात को कैसे बोला जाएगा? या फिर कहा जाएगा कि पेरिफेरल डिवाइसेज़ बाहर से क्या जोड़ेंगे? जो भी डिवाइसेज़ जोड़ेंगे, चाहे वो आपकी इनपुट हो, चाहे वो आपकी स्टोरेज हो, चाहे वो आपकी आउटपुट हो, बाहर से कोई भी डिवाइस जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या रहेगा? पेरिफेरल डिवाइसेज़। जिस स्थान पर आकर मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, जिस स्थान पर आकर मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? पोर्ट या सांचा कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? पोर्ट या सांचा कहा जाता है। भाई बाहर से जो भी डिवाइस आके जुड़ेगी, वो डिवाइस किसकी कैटेगरी में जाएगी? या तो वो कोई इनपुट डिवाइस हो सकती है, या वो कोई स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, या फिर कोई आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो वो जिस स्थान पर आके कनेक्ट होगी, लेकिन वो डिवाइसेस क्या है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट किस कैटेगरी में आएगी? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल डिवाइस को अपने मदरबोर्ड पे जिस स्थान पे जोड़ा जाएगा उसे क्या कहेंगे? पोर्ट या सांचा कहेंगे। जबकि
ये तो हो गई वो बात कि भाई किसी डिवाइस को बाहर से जोड़ना हो, क्यों जोड़ेंगे? अपनी जरूरत के अनुसार। एक दूसरी बात और भी है यहाँ ध्यान देने वाली, ये है कि भाई सिग्नल का आदान प्रदान बाहर से करना हो, कोई बाहर से इनपुट डिवाइस कनेक्ट करनी हो, कोई बाहर से स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करनी हो, या फिर बाहर पे आउटपुट सिग्नल देना हो, बाहर से कर रहे हैं। लेकिन अपने मदरबोर्ड पे ऑन बोर्ड भी तो मैंने बहुत सारे कंपोनेंट बताए, बहुत सारे कंपोनेंट अपने मदरबोर्ड पे ऑलरेडी लगे हैं जो हर यूजर को इसकी जरूरत है। बाकी वो डिवाइसेस जो बाहर से कनेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कनेक्ट करेंगे। तो जो ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में भी सिग्नल का आदान प्रदान होगा। हमने बाहर से सिग्नल को दिया, इनपुट पे दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करके स्टोरेज के तौर पर बाहर दे दिया, या फिर अंदरूनी अंदरूनी तौर पर हमने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी लगा दी, उनमें स्टोर हो गया। फिर आउटपुट दी, बाहर दी आउटपुट। लेकिन ऑन बोर्ड मदरबोर्ड पे अपने बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनके बीच में भी सिग्नल का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ तो हमने देखा कि वे सिग्नल का आदान प्रदान पोर्ट के माध्यम, पोर्ट वो स्थान है और केबल के माध्यम से चला जाएगा। लेकिन मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट है, मदरबोर्ड के ऊपर डाटा बसेस के माध्यम से डाटा के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में भेजा जाता है। जबकि मदरबोर्ड पे जो डाटा भेजा जाता है, इस बसेस का नाम भूल जाओ, के ऊपर डाटा, इस बसेस के नाम भूल जाओ। आप एक बात बताओ कि भाई माध्यम तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना। इस बसेस को एक बार छोड़ दो। जैसे आप यहाँ अपने घर से आप अपने बुआ जी के घर जाना चाहते हो, अपने मामा जी के घर जाना चाहते हो, कैसे जाएँगे? या तो आपके पास कोई बाइक हो, नज़दीक हो तो पैदल चले जाएँगे, गाड़ी हो, ट्रेन पकड़ोगे, बस पकड़ोगे, बहुत ज़्यादा दूर है तो प्लेन पकड़ोगे, समुद्र को क्रॉस करना है तो आप समुद्री प्लेन पकड़ोगे, कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा। तो ठीक बाहर जब सिग्नल का आदान-प्रदान होगा, जैसे कीबोर्ड की वायर है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी, माउस की वायर है, मदरबोर्ड से कनेक्ट, मॉनिटर स्क्रीन की वायर है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। तो वायर के माध्यम से सिग्नल जा रहा है और जिस स्थान पे कनेक्ट हो गया उसे पोर्ट कह दिया। लेकिन मदरबोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनके बीच में कोई वायर तो है नहीं, वहाँ तो कॉपर लाइन्स है, कॉपर लाइन्स है। वो कॉपर लाइन्स जो आधारभूत स्ट्रक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना? जिनके अंदर से सिग्नल गुजरेगा, कौन-सा गुजरेगा? डिजिटल सिग्नल गुजरेगा 0 और 1 की फॉर्म में। तो वो गुजरेगा किसके माध्यम से? तो वो माध्यम ही की ही बात कर रहे हैं, उसे बसेस कहते हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर डाटा बसेस के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में भेजा जाता है। बाहर से कनेक्ट करेंगे तो केबल के माध्यम से, जिस स्थान पर कनेक्ट करेंगे उसे पोर्ट कह दिया। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में सिग्नल का आदान-प्रदान होगा, वो किसके माध्यम से होगा? बसेस के माध्यम। क्लियर होगी बात? तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? पहले हम पोर्ट्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम बसेस को पढ़ेंगे। पहले हम पोर्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कौन-कौन से पोर्ट्स हमें देखने हैं। तो ये वाली डिवाइस है ना, ये अपने मदरबोर्ड पे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। अपने मदरबोर्ड पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेड ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा-सा और बढ़ाएँगे, कीबोर्ड वाला बाहर रह गया, ये वाला जो पार्ट है, इसको ना मैंने ऐसे सीधा कर दिया उस डायग्राम में। आप देखोगे उस डायग्राम में ऐसे सीधा कर रखा है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट है, उसी को सीधा करके दिखाई दिया जा रहा है। वो ऐसे था, उसको ऐसे कर दिया। तो आप देखोगे, ये देखो, ये PS/2 पोर्ट है। यहाँ पर किसका वायर आके कनेक्ट होगा? यहाँ कीबोर्ड का वायर कनेक्ट होगा। बाहर से कनेक्ट हो रहा है तो पेरिफेरल डिवाइस है। जिस स्थान पर कनेक्ट हो रहे हैं उसे पोर्ट कहेंगे। तो ये कीबोर्ड का ही पोर्ट है। इधर से कौन-सा कनेक्ट, ये वाला जो है, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये माउस का पोर्ट है। समझ गए अब तो? भाई कीबोर्ड की वायर अपने मदरबोर्ड पे उन्हीं किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे लगेगी। जिस स्थान पर आके वो वायर कनेक्ट होगा, जिस टच की आवाज़ आएगी जो, वो एक सांचा है, ढाँचा है, उसी को पोर्ट कह दिया। तो उस पोर्ट का नाम रखा फिर हमने कि कितने पिन होगी उसमें, 3 और 3 6 पिन होगी। 6 पिन होगी तो 6 पिन वाले को PS/2 पोर्ट बोलते हैं। समझ गए इस बात को? फिर हमने देखा कि यूएसबी पोर्ट है बहुत सारे। आज के समय ना तो सब के सब पोर्ट यूएसबी पोर्ट बन गए हैं। क्योंकि यूएसबी पोर्ट के बहुत सारे अपने बेनिफिट हैं। उसी से सिग्नल भेज सकते हैं, उसी से रिसीव कर सकते हैं और उसी के माध्यम से हम जैसे अपने मोबाइल कनेक्ट करना हो तो मोबाइल का डाटा भेज सकते हैं, मोबाइल में डाटा ले सकते हैं अपने सिस्टम से और मोबाइल चार्ज भी हो जाता है ना? और यूएसबी केबल आपकी सस्ती भी है। और बैरियर समझते हो ना? भाई पहले क्या होता था, पहले आपने देखा होगा कि भाई सी टाइप का चार्जर देना, पिन वाला चार्जर देना, या फिर वो दूसरे प्रकार का सी से एक अलग टाइप का चार्जर आता था, वो चार्जर देना, ये मेरा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। आज के टाइम में सब सी टाइप के चार्जर बना दिए। समझ गए इस बात का? तो बेनिफिट क्या हुआ कि बैरियर खत्म हो गए। मतलब बीच में जो गैप था, वो गैप को हटाने के लिए हमने सारे के सारे पोर्ट को किस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं? यूएसबी पोर्ट में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो नए सिस्टम जो आ रहे हैं ना, उसमें एक ही पोर्ट लग रहा है, यूएसबी पोर्ट। में पिन की संख्या कम ज़्यादा हो रही है। पिन की संख्या कम ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमें
देखना होता है कि स्पीड से डाटा को भेजना है, ज़्यादा स्पीड से भेजेंगे तो ज़्यादा पिन लगा लेंगे, ठीक है? तो ये देखा हमने कि भई ये कीबोर्ड की वायर कनेक्ट हो गई, माउस की वायर कनेक्ट हो गई, तो इसमें कुल मिलाकर 6 पिन होती है। कितने पिन होती है? 6 पिन। तो 6 पिन वाले का नाम रख दिया PSY2 पोर्ट। ये सारा कुछ डिटेल से आगे बताऊँगा। फिर यूएसबी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, एक पैरेलल पोर्ट भी होता है। कहाँ है पैरेलल पोर्ट? ठीक है, इधर ही मिल जाएगा सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। ये रहा प्रिंटर वाला पैरेलल पोर्ट होता है। प्रिंटर वाला कौन-सा होता है? पैरेलल पोर्ट होता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा सीरियल पोर्ट में कितनी पिन, पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन्स होती है? गेम पोर्ट में कितनी पिन होती है? PS/2 पोर्ट में कितनी पिन होती है? यूएसबी पोर्ट में कितनी होती है? या फिर कोई और पोर्ट का एचडीएमआई केबल हम कनेक्ट करते हैं उसमें कितनी पिन होती है? ऐसे आपसे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं क्लास के अंदर ही आपको याद कराऊँगा। टॉपिक समझ गए? जिस स्थान पर हम कोई डिवाइस बाहर से कनेक्ट करेंगे, बाहर से कनेक्ट करते हैं उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना? आपने कोई वीजीए वीजीए हमने किस में लगाया था? वीडियो ग्राफिक अरे केबल हमने मॉनिटर वाली लगा रहे हैं, है ना? बाहर से उसी पीसीआई के 5 स्लॉट में लगा रहे हैं। तो ये वीजीए पोर्ट हो गया, स्पीकर हो गया, लाइन इन हो गई, माइक्रोफ़ोन हो गया, बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा या तो वो इनपुट में आएगा या स्टोरेज में आएगा या आउटपुट में आएगा। तो स्पीकर है, किसमें आएगा? स्पीकर में आपसे सुनता है तो आउटपुट में हो गया। माइक्रोफ़ोन आप बोल के सुना रहे हो, कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हो, तो वो इनपुट में आ गया। गेम पोर्ट, जॉयस्टिक, मिडी उसमें आप कोई इनपुट दे रहे हो, आप हैंडल को घुमा रहे हो, आगे-पीछे कर रहे हो, तो या तो वो इनपुट में आएगा या स्टोरेज या आउटपुट, तो वो उसका एक ही नाम है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल डिवाइसेज़ जहाँ जिस स्थान पे जुड़ेगी, उसे हम पोर्ट कह देंगे और पोर्ट के ये कुछ बेसिक नाम हैं। तो सर कौन-कौन से नाम हैं? मोटा-मोटा हमें समझ में तो आ गया। सर कौन-कौन से नाम हैं? तो पोर्ट्स के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो हमें देखने होते हैं, उनके कुछ बेसिक नाम यहाँ दे रखे हैं। जैसे सीरियल पोर्ट, आपसे पूछा जाएगा कि सीरियल पोर्ट का क्या एग्ज़ाम्पल है? क्या एग्ज़ाम्पल है? कौन-सी डिवाइस हम सीरियल पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और कितनी पिन होती है? आपसे पूछा जाएगा पैरेलल पोर्ट के द्वारा कौन-सी डिवाइस हम अपने सिस्टम यूनिट से मदरबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं? आपसे पूछा जाएगा, अभी पढ़ के भी आए हो ये तो आपको याद भी हो गया होगा, कीबोर्ड और माउस को हम कौन से पोर्ट के माध्यम से? PS/2 पोर्ट के माध्यम से अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। एक होता है जी गेम पोर्ट जिसमें मिडी और जॉयस्टिक को आप अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसने सब चीज़ों को अपने अंडर में ले लिया वो है जी यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और बाकियों के हमें एक-एक, दो-दो एग्ज़ाम्पल देखने हैं, वही एग्ज़ाम्पल लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और पिन की संख्या, कितनी पिन, सीरियल पोर्ट में कितनी पिन है, पैरेलल में कितनी है, गेम में कितनी है, PS/2 में कितनी है, बस इनके पिन की संख्या में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया, आप देख पा रहे हो कीबोर्ड और माउस, अब उसी डायग्राम को सीधा कर दिया। ये यूएसबी पोर्ट हो गई, यूएसबी पोर्ट हो गई, ये सीरियल पोर्ट हो गया, ये ऊपर वाला पैरेलल पोर्ट हो गया, ये वीडियो ग्राफिक अरे वाला पोर्ट हो गया, वीजीए केबल बोल सकते हैं इसको। ये यूएसबी पोर्ट फिर से आ गया, ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क वाला चिप या चिपसेट के तौर पर हो गया। ये आपके साउंड के लिए हो गया, लाइन इन, लाइन आउट, माइक्रोफोन के लिए, हेडफोन के लिए। समझ गए? तो इन्हीं जहाँ पर बाहर से कोई भी डिवाइस आके कनेक्ट होगी उसको क्या कह देंगे? पोर्ट कह देंगे। तो पोर्ट में नाम क्या? सीरियल, पैरेलल, 2 तो एक साथ याद करो, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। फिर आपका PS/2 और गेम, PS/2 दोनों ही गेम से रिलेटेड लग रहे हैं, PS/2 और गेम, PS/2 गेम और एक आपका यूएसबी। तो सबसे पहले कौन-सा है जी? सबसे पहले है जी सीरियल पोर्ट। आपसे पूछा जाएगा कि सीरियल पोर्ट में कितनी पिन्स की होती है? कि पिन की संख्या कितनी है? तो हम ध्यान रखेंगे सीरियल पोर्ट में कुल मिलाकर 9 पिन होती है। सीरियल और पैरेलल, सीरियल और पैरेलल। हालाँकि मैंने वहाँ पढ़ाया था, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पढ़ा रहा था मैं आपको कि सीरियल और पैरेलल में सीरियली डाटा आता है और पैरेलली 1 की तरफ चला जाता है। लेकिन अब वो तो थोड़ा डिटेल से हो जाएगा, बस ध्यान रखेंगे सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को हम मेल पोर्ट बोलते हैं और पैरेलल पोर्ट को हम फीमेल पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल पोर्ट। अच्छा कैसे याद करें सर? सीरियल को मेल बोलते हैं और पैरेलल को फीमेल बोलते हैं। पिन की संख्या से याद कर लो। पिन की संख्या ध्यान रखो, सीरियल पहले आया है तो पहले कम पिन वाला आएगा। सीरियल में कितना है? 9 पिन। पैरेलल में कुल मिलाकर कितनी पिन होगी? पैरेलल में कुल मिलाकर आपकी 25 पिन होगी। पैरेलल पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन होगी? सीरियल में बोलो पहले कितनी होगी? सीरियल में 9 और पैरेलल में कितनी? 25। बस ये ध्यान रखो। सीरियल पोर्ट में कितनी? सीरियल पोर्ट में 9 पिन। सीरियल में कितनी? 9 और पैरेलल में कितनी? पैरेलल में 25। जो पहले आया है उसमें कम पिन होगी, जो बाद में आया उसमें ज़्यादा पिन होगी। पहले कौन आएगा? सीरियल पोर्ट। सीरियल में कितनी? 9। फिर आया पैरेलल पोर्ट। पैरेलल में कितनी? 25। अच्छा मेल और फीमेल में पहले जिसमें आप ये सोचो कि कोई एक इंसान है, वो मेल है तो भई उसको कम श्रृंगार करने पड़ेंगे, कम चीज़ें पहनेगा, कम चीज़ें लगाएगा, तो 9 ही प्रकार के उसने श्रृंगार किए। जबकि फीमेल कौन-सा है? पैरेलल। पैरेलल में 25 प्रकार के उसको श्रृंगार करने, किसी की भावना को हर्ट नहीं कर रहे। आजकल वैसे देखा ये गया है कि भई
महिलाओं से ज्यादा तो पुरुष श्रृंगार करने लग गए हैं, ठीक है। एक ये फैक्ट है, सच्चाई है। एक मैं ही होता हूँ जो 5वें या छठे दिन जाके पता लगता है कि भी मेरी शक्ल कैसी है, वरना भगवान ने बस नेचुरली दे रखा, बाल भी ऐसे दे रखे, नहाए धोए, तेल लगाया थोड़ा सा, वो कभी कभार भूल जाते हैं, ऐसे क्या लो भाई तैयार है, ठीक है। फिर कभी कभार बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है, घर वाले कहते हैं दाढ़ी दूढ़ी करवा ले अब तो, अभी पीछे आपने देखा भी होगा। कहने का मतलब ये सीरियल पहले आया, नो पिन, नो पिन कम सिंगार मतलब मेल पोर्ट। पैरेलल बाद में आया, पैरेलल में 25 पिन, 25 मतलब आपका 25 पिन वाला कौन सा हो जाएगा, फीमेल पोर्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो सीरियल पोर्ट का जो एग्जाम्पल है, सीरियल पोर्ट के माध्यम से हम एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है पीडीए। इस पीडीए की फुल फॉर्म पूछी गई और इसी वजह से मैंने ये एग्जाम्पल लिया। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, सीरियली नो पिन के माध्यम से कनेक्ट करने वाली बहुत सारी डिवाइस है, लेकिन ये डिवाइस क्यों ली, क्योंकि ये पेपर में फुल फॉर्म के तौर पर आई है। एप्पल कंपनी ने एक डिवाइस निकाली जिसका नाम था पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पता है क्या है, जिस प्रकार से आपने जो अपने से एक जनरेशन ऊपर थी, अपने पापा वाली जनरेशन, चाचा ताऊ वाली जनरेशन, उस टाइम फोन इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था। हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन के बीच में से जाके फोन आपका बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। तो वो अपने एक डायरी रखते थे भाई, जो किसान वाले थे वो अपने जब आड़ती के पास जाते थे, है ना, तो उसके हिसाब वगैरह लिखते थे, या फिर अपने घर में भी कोई कैंडिडेट होता था, एक डायरी लिखता था, उस डायरी में कोई मेन चीजें नोट कर लेता था। आज के टाइम में हम बर्थडे नोट करते हैं, है ना, लेकिन उस टाइम वो मेन बातें नोट करते थे। तो एप्पल कंपनी ने, आपको पता है 100 का लोगों के, एप्पल कंपनी ने कहा ये डायरी वायरी कुछ नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। इन्होंने एक डिवाइस निकाली जिसका नाम रखा पीडीए, और वो डिवाइस भी ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अपने अपने से एक बड़ी जनरेशन में जो आपकी डायरी रखते थे, पर्सनल होती थी, डिजिटल असिस्टेंट, आपकी वो डायरी भी क्या थी, पर्सनल होती थी, डिजिटल तो नहीं थी वो, लेकिन हार्ड कॉपी के तौर पे आपकी असिस्टेंट का काम करती थी। असिस्टेंट कैसे, क्योंकि जब भी कोई चीज आप भूल जाते थे तो कहते थे भाई देख भाई मैंने लिख रखा है, ये हिसाब है, ये देना पड़ेगा, समझ गए इस बात को। तो ये एप्पल कंपनी ने पीडीए नाम की डिवाइस निकाली, जो डिजिटली थी, कॉस्टली है ये, 25 से 30 हजार रुपए, इतने में तो आज के पता है कि अच्छे अच्छे फोन आ जाते हैं। तो ये ज्यादा पर्सनल में नहीं आई, लेकिन ये पीडीए नाम की डिवाइस जब अपने सिस्टम, जब डाटा इसमें भर जाता था, तो ये डाटा अपने सिस्टम में स्टोर करने के लिए जिस केबल के माध्यम से कनेक्ट होती थी, वो केबल कोई भी हो, लेकिन जहां पर कनेक्ट हुई वहां पर कुल मिलाकर कितने पिन की संख्या थी, 9 पिन की। 9 पिन की संख्या वाले को हम क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट। तो पीडीए नामक डिवाइस है, 9 पिन के माध्यम से, कौन से पोर्ट के माध्यम से, सीरियल पोर्ट के माध्यम से अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। क्लियर है भाई, समझ गए। ये पीडीए के फुल फॉर्म पेपर में पूछी, इस वजह से ये एग्जांपल मैंने लिया। अच्छा, नो जो पिन बताइए इसने, इस नो पिन का, हालांकि इतना डिटेल से नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, आप देखना इसके अंदर झांक के। ये मैंने बना दिया, ये पोर्ट, सीरियल पोर्ट को आप देखोगे ना, ये देखो ये रहा सीरियल पोर्ट, कहाँ गया सीरियल पोर्ट, ये रहा, ये देखो आप देखोगे। तो नो पिन को जब भी आपकी ओड पिन हो तो हमेशा एक पिन ऊपर ज्यादा होगी, एक पिन ऊपर हमेशा ज्यादा होगी। जैसे क्या कहा, नो पिन है तो 5 पिन ऊपर होगी, 1 2 3 4 और ये 5 पिन, और 4 पिन नीचे होगी, 1 2 3 और 4। बस आपको ये ध्यान रखना है। 25 है तो 25 का बंटवारा कैसे करेंगे, तो 25 का बंटवारा भी कुछ ऐसे किया जाएगा कि भाई 25 का आधा करेंगे, 12 दूनी 24, तो 13 पिन ऊपर होगी और 12 पिन नीचे। ये बस है इनका, ये सिस्टम ही है कैसा कि भाई जब ओड पिन होगी तो ऊपर की तरफ ज्यादा पिन और नीचे की तरफ। इसका बेनिफिट क्या होता है, पता लग जाता है कि पोर्ट का हमने सीधा किया उल्टा, जिसके पिन की ऊपर संख्या ज्यादा वो सीधा है, नीचे का में तो वो उल्टा है। समझ गए इस बात को। तो 25 पिन होती है, तब भी आपको 13 और 12 में बांटना है। 9 पिन है तो ऊपर की तरफ कितनी रहेगी, 9 का आधा तो कर नहीं सकते, 8 का आधा रहेगा, 4 नीचे 4 ऊपर, लेकिन एक ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगी। तो 5 और 9 की कंफिगरेशन में से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक टाइम में सीरियल कम्युनिकेशन ही पॉसिबल होती है ना। इसके अंदर एक टाइम में एक ही डाटा आप भेज सकते हो। मेल है भी सीधा साधा है, फीमेल है तो एक समय में क्या पता कितनी चुगली एक साथ कर जाए। ये याद करवा रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सच में माफी कर ये मांग रहा हूँ। लेकिन कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो भाई, आदमी है तो भाई एक, आज के टाइम में आदमी एक टाइम में एक काम कर ले तो बहुत है, लेकिन आज के टाइम में महिलाएं आदमियों से, पुरुषों से बहुत आगे निकल चुकी है, और वो एक टाइम में एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। घर को भी चलाती है, जॉब भी करती है, बच्चों को भी देख रेख करती है, तुम जैसे निकम्मों की देखभाल करती है ना। तो वो पैरेलली बहुत सारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, पैरेलली बहुत सारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, खुश रहो। तो पैरेलल सीरियल पोर्ट में 9 पिन होती है, मेल पोर्ट है,
एक टाइम में एक ही डाटा ये इन करती है या आउट करती है, एक टाइम में सीरियल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। क्या कह रहा है, यह पोर्ट एक समय में एक ही बिट के डाटा को ट्रांसफर करता है। इसमें कुल मिलाकर 9 छिद्र होते हैं, 5 छिद्र ऊपर, 4 छिद्र नीचे, और एग्जाम्पल क्या है, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फुल फॉर्म एग्जाम में आई हुई है। साथ साथ ये भी याद हो गया, पैरेलल पोर्ट में कुल मिलाकर 25 पिन होती है, फीमेल पोर्ट बोलते हैं। यह पोर्ट एक समय में एक से अधिक बिट के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, इसी वजह से इसको पैरेलल, सीरियल मतलब एक, मेल, पैरेलल मतलब एक से ज्यादा बिट के डाटा को, मतलब फीमेल, ठीक है, भेज सकता है। कुल मिलाकर 25 छिद्र है, 25 छेद है, तो 13 ऊपर 12 नीचे, तो 25 छिद्र वाला। और इसका एग्जांपल क्या रहेगा, 25 पिन वाला क्या रहेगा, प्रिंटर, प्रिंटर, ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइवर। ड्राइवर को मैंने समझाया था आपको पिछली क्लास में, जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं, जब भी डाटा वापस लेते हैं, स्टोर करना राइट होता है, किसी चीज को लिखना, प्रोग्राम लिखना, कोई डाटा स्टोर करना, वो राइट है। उसको वापिस फिर से रन करवाना, एग्जीक्यूट करना, तो आपका क्या होता है, रीड होता है, रीड होता है। वो किसकी सहायता से, ड्राइवर की सहायता से। तो प्रिंटर को जब हम अपने सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर कितने पिन होते हैं, वहां पर कुल मिलाकर 25 पिन होते हैं। लेकिन 8% में इसको भी यूएसबी पोर्ट ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन पुराने टाइम में मेरे वाले सिस्टम में अब भी 25 पिन वाला ही है, तो वहां 25 पिन वाला जो है आपका पोर्ट, उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल पोर्ट। पैसे पैरेलल, पैसे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटर, प्रिंटर को कनेक्ट। और एक आपका ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर, सीडी को ड्राइवर, डीवीडी का ड्राइवर, और हार्ड डिस्क का ड्राइवर या कॉम्पैक्ट डिस्क का ड्राइवर। आपके कितने पिन से कनेक्ट होता है, 25 पिन के माध्यम से कनेक्ट होता है। क्लियर है भाई। तो सीरियल और पैरेलल दोनों खत्म हो गए। सीरियल में बोलो 9 पिन, पैरेलल में 25। 9 पिन वाला पहले आता है, सीरियल हो गया, पहले आपका मेल आ गया। मेल है तो वन वे कम्युनिकेशन होगी, एक बिट का डाटा ही भेजेगा। फिर दूसरा आपका पैरेलल, पैरेलल में 25 पिन, पैसे पैरेलल, पैसे प्रिंटर, प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे 25 पिन के माध्यम से। और ये क्या रहेगा, फीमेल, 25 प्रकार के श्रृंगार चाहिए, और यहाँ पर एक बिट से ज्यादा की कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसकी जो सीरियल वाला एग्जांपल है वो पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और पैरेलल का प्रिंटर और ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कोई भी ड्राइवर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका कौन सा, गेम पोर्ट। नेक्स्ट कौन सा है, गेम पोर्ट। तो गेम पोर्ट आपका कितने पिन के माध्यम से, हम कहेंगे गेम पोर्ट को हम 15 पिन के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। 15 फिर से आया है, तो 15 को कैसे डिवाइड करेंगे सर, 15 का तो आधा होगा नहीं, 14 का आधा हो जाएगा, 7 नीचे 7 ऊपर। लेकिन जो एक्स्ट्रा पिन है वो ऊपर लगाएंगे, तो 8 पिन ऊपर होगी, 7 पिन नीचे होगी। आप बाकायदा डायग्राम में देख सकते हो, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता, बस मेरा मकसद है यहाँ तुमको समझाना। पैरेलल में गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नीचे 12 ऊपर 24, लेकिन एक पिन एक्स्ट्रा ऊपर रहेगी 25। समझ गए। सीरियल में कुल मिलाकर कितनी थी, 9, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9। गेम पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन होती है, गेम पोर्ट में कुल मिलाकर जो पिन होती है आपकी, वो कितनी होती है, कुल मिलाकर आपकी 15 पिन होती है। तो 7 नीचे 8 ऊपर, 7 नीचे 8 ऊपर रहेगी, ठीक है, तभी 15 पिन का बंटवारा रहेगा। क्लियर है भाई ये बात। तो गेम पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी रहती है, 15 पिन होती है। कहाँ यूज, जोयस्टिक को, जोयस्टिक को जब आप अपने, जोयस्टिक क्या है, गेम खेलने का एक हैंडल होता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले 10-15 रुपए में, 10 तो बहुत ज्यादा हो गए, 5 रुपए में मेरा जो टाइम है, तो मैं मेरे बुआ जी के घर रहता था, जिस दौरान मैं पोलटेक कर रहा था, फिर बीटेक की थी, फिर आपकी मास्टर की थी। तो पोलटेक वो टाइम था आपका 6 में 10, पुराना मॉडल है भाई, 9 का टाइम था, 6 से लेके 9 का टाइम। उस दौरान ना, उस मंडी में, आदमपुर मंडी में ना, एक 10 रुपए, 10 रुपए बोझ थे, 5 रुपए में ना 1 घंटे वीडियो गेम खिलाया जाता था। उस टाइम मारियो वाला गेम, अंडरटेकर वाला, अंडरटेकर मतलब फाइटिंग वाले, रेसलिंग वाले, और कार और बाइक रेस। तो वहां ना हम बहुत एक्साइटेड होते थे, क्योंकि हमें ना एक जोयस्टिक, आज पता चला वो जोयस्टिक, हम बोलते थे उसको गेयर, गेयर। तो गेयर के माध्यम से आगे की तरफ बाइक की रेस बढ़ानी थी, तो आगे की तरफ ब्रेक मारना था, तो पीछे की तरफ खींच लेते थे, ऐसे घूमना, इधर लेफ्ट राइट ऐसे करते। तो वो डिवाइस जोयस्टिक थी। तो उस डिवाइस को, जोयस्टिक को उस सिस्टम यूनिट से जहां पर कनेक्ट करेंगे वो पोर्ट है, तो कितने पिन के माध्यम से कनेक्ट हुआ होगा, 15 पिन के माध्यम, ठीक है। एक है जी मीडी। मीडी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, पेपर में पूछी गई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरकास्ट, इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो। ये क्या है, ये जब भी कोई लाइव प्रोग्राम हो रहा हो म्यूजिक से रिलेटेड, कोई मतलब बैंड बाजे का प्रोग्राम हो रहा हो, तो फिर वो कितनी आवाज, धत्तू से तो बहुत सारी आवाज, तो ऑडियंस है बहुत ज्यादा, तो वो तो नहीं जा सकती, तो उस साउंड को डिजिटली भेजा जाता है,
डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि भी जो वहां पर ऑडियंस बैठी है उनके शोर को साइड में करने के लिए जो गिटार बजा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजा रहा है, उसके साउंड को डिजिटली रिकॉर्ड करके मिडी के द्वारा, मिडी का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफ्रेंस, अपने सिस्टम यूनिट से कनेक्ट कर देते हैं। कितने पिन के माध्यम से? 15। तो ये क्या है? ये आपका लाइव टेलीकास्ट के लिए, किसके लिए हम बोलेंगे? लाइव टेलीकास्ट के दौरान, लाइव टेलीकास्ट के दौरान, है ना, आपकी चीजों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए, खास करके म्यूजिक से रिलेटेड हम किसका यूज करते हैं? मिडी का प्रयोग करते हैं। मिडी हो चाहे जॉयस्टिक हो, दोनों की दोनों गेम पोर्ट में आएगी, क्योंकि ये 15 पिन के माध्यम से अपने से कनेक्टेड है। फिर है जी आपका कौन सा? PS/2 पोर्ट, और इसी से हमने पोर्ट को स्टार्ट किया था। PS/2 पोर्ट में कितनी पिन होती है? कुल मिलाकर 6 पिन। कुछ ऐसी शेप रहेगी इसकी, मैं बनाता हूँ, देखो कुछ ऐसी शेप रहेगी, जैसे ये शेप है वैसे की वैसी यहाँ शेप हो जाएगी, ठीक है। जो आपका 6 पिन कैसे होगी? तो हम कहेंगे बीच में तो ऐसे एक स्थान होगा जिसपे आपका सही मायने में सेट हो जाएगा, और ये ऐसे 1 2 3, आपने स्टार्टिंग में डायग्राम भी देखा होगा, और छोटे छोटे होल भी नजर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर 6 पिन कुछ ऐसे नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये पूरा पोर्ट हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ये 6 पिन हो गए। तो ये जो पर्पल कलर का होगा, पर्पल से ही शो करेंगे इसको, ये जो पर्पल कलर का होगा, है ना, आप अपने पीछे देखना सिस्टम यूनिट पे, पर्पल कलर जो आपको नजर आएगा, वो पर्पल कलर किसका रहेगा? वो पर्पल कलर रहेगा जी आपका कीबोर्ड का। किसका रहेगा? कीबोर्ड का। तो गेम पोर्ट में आपने 6 पिन के माध्यम से कनेक्ट करना होगा, और जो पर्पल कलर का जो नजर आएगा, सारे को पर्पल कर देते हैं थोड़ा। तो ये पर्पल कलर का जो नज़र आएगा पोर्ट, वो किसका होगा? वो होगा जी कीबोर्ड का। किसका होगा? तो ये वाला कीबोर्ड का पोर्ट है। किसका पोर्ट है? कीबोर्ड का। कीबोर्ड का पोर्ट, कीबोर्ड अपने सिस्टम यूनिट से कितने पिन के माध्यम से? 6 पिन के माध्यम से कनेक्ट होता है, और पर्पल कलर के कलर से शो किया जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम PS/2 पोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल सिस्टम बाय 2। फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, बस ये ध्यान रखना। फिर आपका एक ग्रीन कलर का होता है, एक आपका कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का आपका पोर्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर भी कितने पिन होती है? उसके अंदर भी सर 6 पिन होती है। 6 पिन का जो ये ग्रीन कलर के से, ग्रीन कलर से आपका कनेक्ट हुआ, ग्रीन कलर से आपका कनेक्ट हुआ, इस कलर का भी नाम क्या है? इस कलर का नाम भी PS/2 पोर्ट है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर आपकी 6 पिन है। और ये किसका है? ये है जी आपका माउस का। ये है आपका किसका? माउस का। याद कैसे करें सर? याद कैसे करें? कीबोर्ड और माउस तो बड़ा कंफ्यूज करता है। तो ऐसे याद रखेंगे, कीबोर्ड तो कुछ खा नहीं सकता, लेकिन माउस, माउस को हम बोल लेंगे चूहा। और चूहा क्या खा रहा है? आज के टाइम में घास खा रहा है, और घास खा के क्या हो गया? ग्रीन हो गया। ऐसे याद कर लेना। तो PS/2 पोर्ट में कुल मिलाकर कितनी पिन होती है? 6 पिन, जिसके माध्यम से आप कीबोर्ड और माउस को अपने सिस्टम यूनिट से जोड़ते हो। 6 पिन का अगर कलर ग्रीन पर्पल हो, पर्पल कलर का अगर नजर आए, बैंगनी रंग का, तो वो आपका कीबोर्ड का कनेक्टर है। और अगर आपका ग्रीन कलर का, ग्रीन को कैसे याद करें सर? भाई माउस है, कोई चूहा है, वो हरा घास खा रहा है, इस वजह से उसका रंग कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। अगर ग्रीन कलर का है तो वो आपका किसका पोर्ट है? वो आपका माउस का पोर्ट है। एक बार उस डायग्राम को फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा ग्रीन कलर का। तो आपने कुल मिलाकर 2 2 4 और 6, और बीच में वो स्थान जिस पे आपका प्लग पिन रहेगी। तो ये 6 पिन के माध्यम से आपका माउस हो गया। कौन सा कलर है? आप देख पा रहे हो कि ये कलर है सर ग्रीन। कैसा कलर है? ग्रीन कलर के माध्यम, ग्रीन कलर के माध्यम से आपका ये पोर्ट 6 पिन के माध्यम। पर्पल में भी कितने पिन है? कुल मिलाकर आपकी 6 पिन है, लेकिन ये किसका है? ये है जी आपका कीबोर्ड का, और कलर कैसा है? पर्पल। क्लियर है भाई? और इन दोनों पोर्ट को ही हम क्या कहेंगे? इन दोनों पोर्ट को हम कहेंगे PS/2 पोर्ट। PS/2 पोर्ट कहेंगे। लिख ही रखा है वहां पर, कोई एक्स्ट्रा से इसको कंफ्यूजन अगर कहोगे तो वो ऊपर लिख देता हूँ। इन दोनों पोर्ट को क्या कहा जाएगा? इन दोनों पोर्ट को हम कहेंगे PS/2 पोर्ट। PS/2, पर्सनल सिस्टम बाय 2, ठीक है। वैसे PS/2 पोर्ट के नाम से ही इसे मेनली बोला जाता है, कोई फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई। ठीक है भाई, क्लियर है? ये एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो है, ये यहाँ तक की कहानी क्लियर है अच्छे से? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट है जी आपका USB पोर्ट। कौन सा है जी? USB पोर्ट। और मैं रोक के एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको USB पोर्ट। ठीक है भाई। तो अब है जी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट, जिसका नाम है USB पोर्ट, जिसने तहलका मचा रखा है, ये सोचिए। आप पढ़ के देखिए USB पोर्ट के बारे में। तहलका इन द सेंस आना चाहिए सर? नहीं भाई, इसके अंदर फीचर्स ही इतने हैं कि अब आज के समय में कि भाई अलग अलग, आप ऐसे सोच लो कि भाई जैसे मान के चलो आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, जो भी है आपका, अगर आप हमें अपनी डिवाइसेस को एक्सचेंज करना पड़ जाए, जैसे अपने मोबाइल फोन का बेस्ट एग्जांपल है,
आप मेरा मोबाइल फ़ोन लेके जाना चाहते हो, या फिर मैं आपका मोबाइल फ़ोन लेके जाना चाहता हूँ। तो कोई भी कारण हो सकता है, अपनी मतलब मान के चलो कि भई मेरा फ़ोन खराब हो गया, मैंने कहा आप वाला दे दीजिए। आपने फ़ोन दे दिया और ये सोच लिया कि सर के पास चार्जर तो है ही, लेकिन मेरा कोई और चार्जर लग रहा था, आपका और कोई चार्जर लग रहा, तो फ़ोन क्या काम का, थोड़े टाइम बाद डेड हो जाएगा और मैं किसी टूर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। कहने का मतलब है इस चीज़ को किसने रिप्लेस कर दिया, सी टाइप के यूएसबी चार्जर ने रिप्लेस कर दिया। सबके पास सी टाइप का चार्जर और यूएसबी टाइप। तो समझ गए इस बात को? तो ये जो बीच में जो गैप था डिवाइसेज़ को, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, वो सारा गैप को हटाने के लिए हमने सारी चीज़ों को यूएसबी पोर्ट में रिप्लेस कर दिया। इस पोर्ट का प्रयोग पेरिफेरल डिवाइसेज़ जैसे सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेज़ जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आप कहोगे सर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इनके लिए तो PS52 पोर्ट है। माउस और कीबोर्ड के लिए, स्कैनर के लिए और है कोई, प्रिंटर के लिए और है कोई। फिर आप क्यों बोल रहे हो? भाई ये पहले थे, अब इन सबको रिप्लेस कर रहा है बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए, है ना? हम आज के समय में जिस पोर्ट का प्रयोग करते हैं वो कौन-सा पोर्ट है? वो आपका यूएसबी पोर्ट। पहले के समय में ये अलग-अलग होते थे। तो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज़ आज के समय में बाहर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर 90% आपका कौन-सा पोर्ट यूज़ किया जा रहा है? यूएसबी पोर्ट यूज़ किया जा रहा है। उसको बाद में पढ़ेंगे। यूएसबी पोर्ट के माध्यम से एक ही केबल के माध्यम से डाटा को सेंड किया जा सकता है, एक ही केबल के माध्यम से डाटा को रिसीव भी किया जा सकता है और वो अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही केबल से दोनों काम हो रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। टू वे कम्युनिकेशन है तो इसका मतलब ये पैरेलल कम्युनिकेशन है और इस वजह से इसको फीमेल पोर्ट के दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि फीमेल पोर्ट में ही हम टू वे कम्युनिकेशन, एक से ज़्यादा बिट के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सुनिए, अगर ज़्यादातर हमने देखा है अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर से एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, 4 पिन होती है यूएसबी में, कितने पिन होती है? 4 पिन होती है, तो 4 पिन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ शो की जा रही है। ज्ञान बढ़ेगा और हो सकता है पेपर में पूछ भी लिया जाए। तो 4 पिन की कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस प्रकार से समझाया गया है कि जो आपकी पहली पिन होती है, वो डाटा वो क्या करेगी, वही नॉर्मल सी बात है कि भई आपका ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई तो चाहिएगी, तो वो 5 वोल्ट के प्लस 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पे आपका ऑपरेट हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन कितने चार्जर? 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई, रो पे आती है 220। इसी वजह से कभी-कभार हम मोबाइल फ़ोन के चार्जर को अगर जिप से टच करते हैं तो हमें करंट का झटका नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि घरों में आ रही है 220 वोल्ट और ये जो अडेप्टर है वो स्टेप डाउन प्रकार का अडेप्टर है। ये वोल्टेज को बहुत ही कम कर देगा। कितना कर देगा? 5 वोल्ट। वो अपने लिए संवेदनशील होता है। धारा का मान बहुत कम आएगा और हमें विद्युत का झटका नहीं लगता। एक छोटी-सी झनझनाहट महसूस होती है। तो 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पर पहली पिन अपनी काम करेगी, जिस वजह से अपनी खास करके अपना मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लिया, वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। तो ज़्यादातर यूएसबी है वो 4 पिन का हम यूज़ करते हैं। कितने पिन का? 4 पिन का। 4 पिन आप देखोगे ना अपने इस अंदर पोर्ट की तरफ, झाँक के तरफ, एक बारी दिखाता हूँ मैं। शायद आपको ज़ूम करने से ना पता लगे। तो ये मेरा तो फ़ोन ही बहुत पुराना हो गया, ठीक है? तो आप जब इसके अंदर देखोगे ना, पहले तो इसकी सफाई करानी पड़ेगी भाई, ठीक है? देखोगे ना अंदर की तरफ तो आप इसको देखोगे तो 4 और फिर आगे की तरफ 5, यहाँ 4 और आगे की तरफ 5। 4 गोल्डन कलर की पतली-पतली लाइनें नज़र आएगी आपको, पतली-पतली लाइनें नज़र आएगी। वो लाइनें ही क्या है? वो 4 पिन की कॉन्फ़िगरेशन है, पोर्ट की पिन है वो। तो पहली पिन आपके 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई लेगी, दूसरी पिन से डाटा को आप रिसीव कर सकते हैं, तो रिसीविंग डाटा। तीसरी पिन से आप डाटा को सेंड कर सकते हैं, तो सेंडिंग डाटा और चौथी पिन आपकी ग्राउंड होती है। ग्राउंड क्यों होती है? क्योंकि बहुत ही बारीक पतली-पतली पिनों के माध्यम से है ना, आपने अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है, तो इसको ग्राउंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पिन जब आपस में कनेक्ट होगी, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से स्पार्किंग होके ये खराब हो जाएगी। इस वजह से आपके सिस्टम ने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। तो 4 पिन की कॉन्फ़िगरेशन में पहली पिन 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पर काम करेगी, दूसरी डाटा को रिसीव करेगी, तीसरी डाटा को सेंड करेगी और चौथी पिन आपकी ग्राउंड रहेगी, ठीक है? तो यूएसबी को हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि यूएसबी टाइप, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होना कि इतना कितना डाटा हम याद करेंगे, बस यहाँ से मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इन 2 पॉइंटों से रिलेटेड पूछा जा सकता है और लास्ट वाला जो है ये पूछा भी गया है कि फर्स्ट टाइम आपका यूएसबी कब आया था, मार्केट में कब इसने पाँव पसारे थे 1996, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ ऊपर वाला कोई भी डाटा नहीं आता, बस पढ़ लीजिए। क्योंकि जो टॉपिक है अभी मेरे को तो कराना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड बातें तो मेरे को बतानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा ज्ञान होगा तो क्या पता इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन उठ के आता हो तो अपना गलत नहीं होगा, पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे कैसे? कौन-कौन से टाइप के यूएसबी मौजूद है? यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, ठीक है? यूएसबी मिनी ए, यूएसबी मिनी बी, यूएसबी माइक्रो ए, यूएसबी माइक्रो बी, यूएसबी टाइप सी भी होगा।
सीबी हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो ये हम आज के टाइम में सी टाइप के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आए कैसे मार्केट में? पहले टाइप ए, टाइप है ना, बी, फिर मिनी साइज़ को और छोटा कर दिया, मिनी पिन की संख्या बढ़ा दी। मिनी का मतलब ये नहीं कि साइज़ को छोटा करना, मिनी का मतलब है कि भई हमने चीज़ों को और छोटे से स्पेस में एडजस्ट कर लिया है और स्पीड को बढ़ा दिया है। स्पीड को बढ़ाएँगे, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है? यूएसबी में एक्स्ट्रा पिन से हम यूएसबी की स्पीड को बढ़ाते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे। पिन एक्स्ट्रा लगेगी, आज के टाइम में हम 24 पिन का टाइप सी प्रकार का यूएसबी यूज़ करते हैं, जिसकी स्पीड है ना गीगाहर्ट्ज़ में, कितने? 80 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड, 80 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड तक वो ट्रांसफर, 1 सेकंड में पलक झपकते ही 80 जीबी का डाटा ट्रांसफर कर देता है। उसमें कुल मिलाकर 24 पिन होती है, जिसको पावर सुपर स्पीड है ना, यूएसबी केबल के नाम से बोलते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, बस आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आया यूएसबी टाइप ए, उसमें कुल मिलाकर कितनी पिन थी? 4 पिन। तो यूएसबी टाइप ए बोलो या टाइप बी बोलो, तो 4 पिन होती थी। 4 पिन का ही हम जनरली देखते हैं। फिर आया यूएसबी मिनी ए, मिनी बी, टाइप उसी के साइज को मिनी कर दिया। तो यूएसबी टाइप ए, टाइप बी में 4 पिन थी, यूएसबी मिनी ए, मिनी बी में, मिनी बी में कुल मिलाकर 5 पिन थी और मिनी ए में 5 पिन थी, बी में 4 और 5 दोनों यूज़ कर सकते थे, ये पिन थी। फिर आया माइक्रो, और साइज़ को छोटा किया और स्पीड को और बढ़ाया। स्पीड को कैसे बढ़ाएँगे? पिन की संख्या बढ़ाकर। तो टाइप ए, बी में 4 पिन, फिर आपके मिनी में 5 पिन, याद रख लेंगे 5 पिन, और फिर माइक्रो में स्पीड को बढ़ा रहे हैं, पिन की संख्या फिर बढ़ेगी तो फिर से 5 पिन। ठीक है समझ? 5 से 6 नहीं होगी, 4 और 5 पिन में ही ये रहता है। यूएसबी में एक्स्ट्रा पिन हम यूएसबी की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब ये थोड़ा-सा ध्यान देना। आज के समय में टॉप स्पीड जो यूएसबी के है ना? वो कौन-सा वर्ज़न चल रहा है? तो हम ध्यान देंगे कि आज के ये अलग-अलग वर्ज़न आए। 1996 से स्टार्ट हुआ, फिर यूएसबी वर्ज़न 2 आया, फिर 3 के 3 वर्ज़न आए, 3.0, 3.1, 3.2, फिर यूएसबी टाइप वर्ज़न 4 आया। तो ये वर्ज़न आए, तो आज के टाइम में यूएसबी का 4th वर्ज़न चल रहा है, और 4th में भी कौन-सा? 4th में भी आपका पहले 1.0 आया, फिर 2.1, जैसे आपके आते हैं ना मूवी, पहले रोबोट 1 आई, फिर रोबोट 1 पॉइंट, जैसे आई थी ना अभी पीछे, रोबोट आया पहले, फिर रोबोट 1.0, यानी कि वर्ज़न आ गया नया। जैसे आपने देखा होगा फाइनल डेस्टिनेशन 1, 2, 3, 4, 7 पार्ट है, 7 पार्ट है। फास्ट एंड फ्यूरियस की बहुत सारे पार्ट है, जुरासिक पार्क के बहुत सारे पार्ट है। तो ठीक उसी प्रकार से वर्ज़न का पहले 2.0, ओ मतलब 0, ओ बोलते हैं इसको, फिर 2.0, तो उसकी आज के समय में टॉप स्पीड है ना, वो यूएसबी 4th वर्ज़न चल रहा है, और 4th वर्ज़न में 2.0 है, जिसकी टॉप स्पीड 80 गीगाहर्ट्ज़, गीगाबिट्स पर सेकंड, 80 गीगाबिट्स पर सेकंड। इस बात का मतलब क्या है? पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 80 जीबी का डाटा। 1 सेकंड में कितना डाटा? तो हम कहेंगे 80 जीबी का ये डाटा पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफर कर देता है। तो इतनी स्पीड आज के टाइम में, और इतनी स्पीड और कोई डिवाइस से पॉसिबल ही नहीं है, और कोई पोर्ट से पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से यूएसबी पोर्ट्स ने मार्केट में अपना दबदबा बना रखा है। फर्स्ट जो आया था, आप कहेंगे कि यूएसबी का फर्स्ट वर्जन, तो उसका नाम क्या था? तो फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया यूएसबी 1.0। ये कब आया? 1996। ये पेपर में पूछा गया है कि यूएसबी ने फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने कम पांव पसारे, तो 1996 में, 1996 में, जिसकी स्पीड मात्र कितनी थी? जिसकी स्पीड मात्र 1.5 मेगाबिट्स, वो गीगा है, किलो मेगा गीगा, गीगा में चला गया है। गीगा का मतलब क्या होता है? किलो में होता है 10 की पावर 3, किलो मेगा, मेगा में होता है 10 की पावर 6, और गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। और उस टाइम जब फर्स्ट टाइम ये मार्केट में आया, तब उसकी 1996 में आया, यूएसबी वर्जन 1.0 के नाम से, स्पीड थी मात्र 1.5, 1 उस टाइम तो ये भी स्पीड बहुत थी भाई, 1.5, 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड, 1 सेकंड में 1.5 ही डाटा को भेज सकता था। फिर इसकी स्पीड को बढ़ाया, फिर इसका एक एडवांस वर्जन आया था 1.1 के नाम से, उसकी स्पीड हो गई थी 12 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो पहला वर्जन थी, उसकी स्पीड 1.5 से लेकर 12 मेगाबिट्स पर सेकंड तक दर्ज की गई थी 1996 की। आज के टाइम में यूएसबी वर्जन 4 चल रहा है, 4 का 2.0 चल रहा है, जिसकी टॉप स्पीड है अप टू 80 जीबी पर सेकंड, 80 जीबी का डाटा भेज सकते हैं, जबकि स्टार्टिंग में आया तो 1.5, डेढ़ एमबीपीएस का ही डाटा हम भेज पा रहे हैं, और उसकी स्पीड को 12 एमबीपीएस तक हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। इससे आगे जो हमें यूएसबी के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट भी है, यहाँ तक हमने 4 प्रकार के 5 प्रकार के पोर्ट पढ़ लिए। सीरियल, पैरेलल, सीरियल में 9 पोर्ट पिन, पैरेलल में आपकी कितनी? 25 पिन। फिर आपका गेम पोर्ट में 15 पिन,
जॉयस्टिक और मिडी। फिर आपका PS/2 पोर्ट, उसमें कितने पिन, उसमें कुल मिलाकर 6 पिन, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट। फिर हमने यूएसबी को पढ़ लिया। ये कुल मिलाकर 2, 2, 4 और 5 पोर्ट मैंने पढ़ा लिए जो बार-बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको सीधे पिन की संख्या ध्यान रखनी है। कह रहे हैं कि सम मोर पोर्ट, कुछ अन्य पोर्ट को भी देखते हैं। एक पोर्ट है जी वीजीए पोर्ट। आपने देखा होगा जब मैंने डायग्राम दिखाया तो उसमें वीजीए नाम की एक डिवाइस दिखाई थी। ये देखो, ये रहा वीजीए, ये वीजीए, ये पोर्ट है वीजीए पोर्ट। कितने पिन है? 5, 5, 10 और 15। याद रखेंगे सीरियल में कितनी है? सीरियल में 9, पैरेलल में कितनी? 24। तो वीजीए में कितनी है? वीजीए में हम ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर आपकी 15 पिन है। तो सीधा याद रखना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं ध्यान रखनी कि एक कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले वीजीए, वीजीए मतलब वीडियोग्राफिक अरे, वीडियोग्राफिक अरे। तो कितने पिन? मैंने बताया भी था कि वीडियोग्राफिक अरे सीपीयू से जो आउटपुट आपकी जाएगी डायरेक्ट आपके मॉनिटर पे नहीं जाती, वो वीजीए के माध्यम से, वीडियोग्राफिक अरे या फिर ग्राफिक कार्ड, उसी को डिस्प्ले कार्ड, कितने पिन के माध्यम से? 15 पिन के माध्यम से, ब्लू कलर की। कैसे कलर की? ब्लू कलर की आपकी नजर आएगी। देख लीजिए आप बाकायदा, ये देख लीजिए ब्लू कलर की, समझ रहे हो ना? ये पर्पल, ग्रीन और ये कौन से कलर की? ब्लू कलर की आपको नजर आएगी। तो ये कौन सी है? वीजीए केबल, वीडियोग्राफिक अरे वाली केबल है जो 15 पिन के माध्यम से आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया भी था और आपको याद भी होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर देखेंगे, इस पोर्ट से आप मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ते हैं। मॉनिटर को जोड़ना, प्रोजेक्टर को जोड़ना, तो वो आपका किस पे? आपकी वीजी केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो प्रिंटर को क्यों नहीं जोड़ रहे? प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं जिसमें 25 पिन होती है। एक है जी आपकी वीजी हो गया, वीडियोग्राफी करें, कुल मिलाकर कितने पिन? 15 पिन के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। एक है जी एचडीएमआई, फुल फॉर्म भी ध्यान दे लेना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफ्रेंस पोर्ट, जो 19 पिन के माध्यम से कनेक्ट होगा। एचडीएमआई केबल भी आप देखोगे उन्हीं पोर्ट में से एक है जो कितने पिन के माध्यम से कनेक्ट होगी? 19 पिन के। यहाँ तो इसमें इसमें होगी, कोई बात नहीं। एचडीएमआई केबल जहाँ कनेक्ट होगी तो वो कितने पिन के माध्यम से कनेक्ट होगी? तो हम ध्यान रखेंगे 25 पिन के माध्यम से। कितने पिन के माध्यम से भाई? सॉरी, 19 पिन के माध्यम से कनेक्ट होगी। बीजी केबल को आप ऑलरेडी याद कर चुके होंगे। पीसीआई स्लॉट में मैंने बताया था ब्लू कलर की बीजी केबल वीडियोग्राफी करे 15 पिन के माध्यम से ब्लू कलर की होती है जो कनेक्ट होती है। अब एचडीएमआई को याद कर लेना, बाकी मैंने याद करवा दिए। एचडीएमआई कितने? 19 पिन। एचडीएमआई आई आया लास्ट में, आई से दोनों देखो आई की शेप से ही बने 19 पिन के। ये देखो आई आया, याद करना है अपने को लिंक बना के, आई आई आया ये। तो आई को कैसे याद रखेंगे? दोनों वन और वन, वन का यहाँ बस 19 का प्रयोग किया, कितने का? 19 का प्रयोग किया। यह है एक डिस्प्ले पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है ये, जिसके द्वारा सिस्टम यूनिट को आउटपुट के डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है। आप ध्यान दोगे तो ये तीनों के तीनों आपके डिस्प्ले ही है। तीनों क्या? चारों के चारों। बीजी भी आपकी डिस्प्ले ही है जिसमें मॉनिटर और प्लॉटर को देख रहे हैं आउटपुट के तौर पर। एचडीएमआई भी आपका एक डिस्प्ले पोर्ट है आउटपुट के लिए, जिसके द्वारा सिस्टम यूनिट की आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस पर भेजा जाता है। एचडीएमआई केवल हाई डेफिनेशन के डाटा को भेजने के लिए, अर्थात यह पोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है मॉनिटर और प्लॉटर को सीधा जोड़ना हो तो 15 पिन के माध्यम से ब्लू कलर की केबल के द्वारा हम जोड़ सकते हैं जिसे वीजे केबल कहते हैं। लेकिन बहुत ही हाई डेफिनेशन का डाटा भेजना हो तो एचडीएमआई केबल लगाएंगे जो मॉनिटर और आपके इसी मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड और आपके मॉनिटर या प्लॉटर को दोनों को जोड़ेगी। एचडीएमआई केबल लगा रहे हैं तो कितनी पिन? सीधा मॉनिटर और प्लॉटर जोड़ रहे हैं आउटपुट के तौर पर, डिस्प्ले के तौर पर कितनी पिन? 15 पिन। लेकिन अगर हाई डेफिनेशन डाटा एचडी में देखना है तो 19 पिन के माध्यम से एचडीएमआई केबल का हम यूज करेंगे तो 19 पिन के माध्यम से कनेक्ट होगी। फिर है आपका डीवीआई, डिजिटल वीडियो इंटरफेरेंस पोर्ट, ये भी आपका कितने पिन से? 24 पिन के माध्यम से कनेक्ट होगा। और एक है जी आपका डिस्प्ले पोर्ट, बस इन दोनों को बस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वो, उस पे मैंने जोर देके बता दिया। एक है जी आपका डीवीआई, डिजिटल वीडियो इंटरफेरेंस, कितने पिन के माध्यम से? 24 पिन के माध्यम से। और डिस्प्ले पोर्ट कितने पिन के माध्यम से? 20 पिन के माध्यम से। और ये सारे क्या है? ये सारी की सारी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेज है, आउटपुट के तौर पर शो करने वाली डिस्प्ले डिवाइसेज है। 15 पिन वाली पहले ही याद कर चुके हैं। अब 15 पिन के बाद हमने देखा एचडीएमआई केबल 19 से और डीवीआई आपकी 24 से और डिस्प्ले पोर्ट आपके 20 पिन के माध्यम से कनेक्ट होगा। चलिए ना भाई, बस लास्ट दो और देख लीजिए। एक कह रहा है कि अथरनेट, जिससे आप नेट चला रहे थे, याद है आपको? लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपकी एनआईसी, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड आपने जोड़ा था उन्हीं 5 पीसीआई स्लॉट में, तो वो कितने पिन के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा? 8 पिन के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। अथरनेट बोल दो इसको, इसी को हमने इंटरनेट कार्ड बोला था, कनेक्टर बोला था, इसको हमने लैन कार्ड भी बोला था, इसको हमने कनेक्शन कार्ड के नाम से भी इंडिकेट किया था। एथरनेट या फिर इसका नाम RJ45, RJ45 पर्टिकुलर नाम है इसका, 8 पिन के माध्यम से
45 का मतलब ये मत सोच लेना कि 45 पिन है, 8 पिन के माध्यम से इस पोर्ट का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क केबल को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पीसीआई स्लॉट में आपने देखा होगा, एक बार मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पिन की संख्या थी। आप देखोगे वहाँ पिन की संख्या थी। ये देखो ये पीसीआई स्लॉट है, 5 स्लॉट थे। यहाँ पिन की संख्या है। इन्हीं पिन की संख्या में अगर जहाँ पर आपकी 8 पिन होगी तो वहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा? लैन कार्ड जुड़ेगा, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड जुड़ेगा। अगर मान के चलो पिन की संख्या कुछ और होगी तो और कोई केबल जुड़ जाएगी, है ना? आपका वीडियो का आपने देखा कि वीजीए केबल को जोड़ना था तो 15 पिन के केबल से जुड़ जाएगी, एचडीएमआई को जोड़ना है तो 19 केबल के माध्यम से जुड़ जाएगी, ठीक है? और नेट वाला जोड़ना हो तो 8 पिन के माध्यम से जुड़ जाएगी। फिर है जी आरसीए, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है। आरसीए फुल फॉर्म ध्यान दे लेना, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका में हम इसको मेंशन करते हैं, इस नाम से मेंशन करते हैं आरसीए, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। इसमें इस पोर्ट में कुल मिलाकर 3 पिन होती है। कितनी पिन होती है? 3 पिन होती है। एक है जी कंपोनेंट्स वीडियो पोर्ट्स, इसी का ये अपडेटेड वर्जन है। रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपडेटेड वर्जन है जिसमें भी कितने पिन है? 3 पिन है। पहले जो आता था अमेरिका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें जो पिन होती थी वो 3 पिन में येलो, व्हाइट और रेड होती थी। लिख देता हूं कौन कौन सी पिन होती थी, तो हम कहेंगे जो पिन होती थी वो होती थी येलो, येलो, व्हाइट और रेड। ये YWR। तो कितने पिन? रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, इंडिया तो क्या कहेंगे, कितने पिन के माध्यम से? 3 पिन के माध्यम से कनेक्ट होता था। और इन 3 पिन को क्या नाम से इंडिकेट किया जाता था? YWR, येलो, व्हाइट और रेड। और फिर उसी को हमने अपडेट किया तो कंपोनेंट्स वीडियो पोर्ट 3 पिन, और अब बन गया ये आज के टाइम में हम यूज ही करते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू सबको पता ही होगा इसके बारे में। तो हम क्या कहेंगे? रेड, ग्रीन, ब्लू। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर कंपोनेंट्स वीडियो पोर्ट है वो 3 पिन के माध्यम से कनेक्ट होगा, बस ध्यान रखिए। एक अजीत 3.5 के ऑडियो जैक, ऑडियो साउंड के लिए, तो वहाँ कितनी पिन होती है? एक ही पिन होती है। आप अपने हेडफोन को कनेक्ट करते हो, उसी के द्वारा वॉइस इन होती है, उसी के द्वारा आपको कानों पे आउट होके सुनाई देती है। तो वो कितने पिन के माध्यम से कनेक्ट होता है? वो आपका कनेक्ट होता है जी 1 पिन के माध्यम से। ठीक है जी, एप्पल की लाइटनिंग पोर्ट होता है जो 8 पिन के माध्यम से कनेक्ट होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी तो आपको ध्यान। तो मोटा-मोटा पोर्ट्स में गेम सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ES/2 पोर्ट, गेम पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, उनको ध्यान रखना। फिर आपने देखा कि वीजीए केबल को 15 पिन हम याद ही कर चुके हैं, ब्लू कलर की होती है। एचडीएमआई केबल 19 के माध्यम से। फिर आपने मैंने 2 डिवाइस जो और भी बता दी यहाँ लगे आते हैं। डीवीआई है, डिजिटल वीडियो इंटरफेरेंस है, डिस्प्ले है 24 पिन। आपकी डिस्प्ले पोर्ट है वो 20 पिन के माध्यम से। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरनेट नेट वाली है वो 8 पिन से, RJ45 बोलते हैं, लोकल एरिया कार्ड भी बोल सकते हैं इसको, एथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं, कनेक्टर भी बोल सकते हैं, नेट कनेक्टर के नाम से 8 पिन के माध्यम से। फिर ये रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कंपोनेंट्स वीडियो पोर्ट 3 पिन के माध्यम से। फिर ये एक 3.5 इंच का जैक होता है, ये ऑडियो जैक, वो 1 पिन के माध्यम से। और एप्पल का लाइटनिंग पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट LP जो इसे बोल सकते हैं, वो आपका 8 पिन के माध्यम से कनेक्ट। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी पोर्ट की कहानी। होप सो मैं आपको पोर्ट अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। अब जो नेक्स्ट है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहेंगे बसेज। क्या कहेंगे? बसेज। और ये बसेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप बहुत आरामदारी से कह सकते हो कि पोर्ट्स और बसेज से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो बसेज के बारे में जानते हैं। आपको मैंने मोटा-मोटा तो बता ही दिया कि मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड से बाहर कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो पेरिफेरल डिवाइस की कनेक्ट कैटेगरी में आती है। जिस स्थान पर पेरिफेरल डिवाइस आके कनेक्ट होगी उसे पोर्ट कहेंगे। वो केबल होती है वो आपकी आपकी केबल, आज के टाइम में यूएसबी पोर्ट है तो यूएसबी केबल रहेगी, ज्यादातर यूएसबी केबल। अदरवाइज जो जैसा पोर्ट है वैसे ही आपको केबल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में सिग्नल का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉपर लाइंस का यूज करते हैं। वह वायरिंग तो होती नहीं, वो जो कॉपर लाइन मदरबोर्ड के जो कलर है ग्रीन या ब्लू कलर के ऊपर, उसके ऊपर आपको सुनहरे रंग की पतली पतली लाइनें दिखाई देगी। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो उसी डायग्राम को, पतली पतली आपको लाइनें दिखाई देगी। वो जो लाइनें पतले पतले की दिखाई दे रही है ना, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये जो पतली पतली लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये जो पतली पतली, आप इसको जूम करके देखिए ध्यान से, ये जो पतली पतली लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये देखो ये लाइनें आपको दिखाई, यही आपकी क्या है? यही आपकी बसेज है। चलानी है क्या इसे? क्यों बेटा? नहीं नहीं, बस अभी फिनिश करने वाले हैं, ठीक।
अब इतनी गर्मी नहीं रही, क्या बैठ जाओ आप। तो इन्हीं पतली-पतली लाइन को क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं, ठीक है? इन्हीं बसेस के माध्यम से आपका मदरबोर्ड के ऊपर सिग्नल का क्या होगा? आदान-प्रदान होगा। तो कह रहे हैं बसेस क्या है? ये कॉपर लाइन्स होती है। ये क्या होती है जी? कॉपर लाइन्स होती है ना? कॉपर लाइन्स होती है। ये देखो गोल्डन कलर की मैंने हाइलाइट भी कर दी। वैसे ये मैं जो हाइलाइट करता हूँ, ये दिखता तो नहीं होगा ना आपको, लेकिन ये पीडीएफ में साफ-साफ नज़र आएगा, ठीक है? जिसको मैंने हाइलाइट किया है और इससे आसान भी होता है कि सर के लिए कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट थी, तो आपको फोकस भी करना है। ये कॉपर लाइन्स होती है जिनके माध्यम से डाटा को मदरबोर्ड पर आदान-प्रदान किया जाता है। क्यों करते हैं भई? क्योंकि कंप्यूटर अपना प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पर, कैलकुलेटिंग डिवाइस में के तौर पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के लिए सिग्नल का आदान-प्रदान होगा। कौन-सा सिग्नल? डिजिटल सिग्नल। किस फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। ये जो 0 और फॉर्म की 1 के फॉर्म में है तो आपकी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसको बोल दिया हमने कि बाइनरी सिग्नल है वो, बाइनरी सिग्नल है, बाइनरी बिट है 0 और 1 की फॉर्म। तो वो सिग्नल का जब आदान-प्रदान होगा तो उनको कोई माध्यम चाहिए, वो माध्यम आपकी कॉपर लाइन्स बनेगी और वो सिग्नल का मदरबोर्ड पे डाटा का कंपोनेंट्स के बीच में, घटकों के बीच में आदान-प्रदान करेगी। सिस्टम यूनिट से बाहर, अब इसी बात को फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिस्टम यूनिट से बाहर सिग्नल के आदान-प्रदान के लिए यूएसबी केबल होती है ना? यूएसबी केबल होती है। सिस्टम यूनिट से बाहर सिग्नल के आदान-प्रदान के लिए यूएसबी केबल होती है और यूएसबी केबल जहाँ आके कनेक्ट होगी उसे यूएसबी पोर्ट कहेंगे, ठीक है? सिस्टम यूनिट के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पर सिग्नल के आदान-प्रदान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बसेस का प्रयोग करते हैं। तो बाहर केबल के माध्यम से और अंदर कॉपर लाइन्स के माध्यम से, और उसको हमने क्या कह दिया? बसेस के। तो बसेस के मेनली टाइप्स ऑफ बसेस मुख्य 3 प्रकार है। कौन-कौन से प्रकार है जी? एक है जी आपका डाटा बसेस, एक है जी आपका एड्रेस बसेस और एक है जी आपका कंट्रोल बसेस। तो बसेस के कुल मिलाकर 3 प्रकार हैं। कौन-कौन से प्रकार हैं? तो हम कहेंगे जी एक है जी आपका डाटा बसेस, दूसरा है जी आपका एड्रेस बसेस और तीसरा आपका कंट्रोल बसेस। नाम से ही पता लग रहा है कि डाटा बस है वो डाटा को लेके जाएगी, एड्रेस बस है जो डाटा बस लेके गई है उसके एड्रेस का ध्यान रखेगी और कंट्रोल बस है वो सारी बसेस को, डाटा और एड्रेस बस के कार्य को क्रियान्वित करेगी, मतलब उसको कंट्रोल करेगी। कैसे? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके। तो सबसे पहले हमने देखा डाटा बसेस। कौन से बस है जी? डाटा बसेस। इसके लिए बस ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा एक ही लाइन में डाटा बस का क्या काम है? तो ये लाइन मिलेगी। यह डिवाइसेस के बीच यह डिवाइसेस के बीच, है ना? व्हाइट मार्कर से हटा देता हूँ। यह डिवाइसेस के बीच सिग्नल का आदान-प्रदान करती है। यह डिवाइसेस मतलब कंपोनेंट्स के बीच में सिग्नल का क्या करते हैं अभी? आदान-प्रदान करती है। यह डिवाइसेस के बीच सिर्फ डाटा का आदान-प्रदान करती है, बस यही लाइन आपको ध्यान, डाटा बस डाटा का आदान-प्रदान करेगी। दूसरी जो बस है वो आपकी कौन-सी है? एड्रेस बस। कौन-सी है? एड्रेस बस। जो डाटा कहने का मतलब है, ऐसे समझो, कोई एक बहुत तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको ये कहानी बता के मैंने बता दिया तो अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे सुनो, एक पुराने समय की बात है, वहाँ पर एक डाकिया चिट्ठी के द्वारा ही आदान-प्रदान होता था। उससे पहले तो कबूतरों के द्वारा होता था, ठीक है? लेकिन कबूतरों की जगह ले ली थी डाकियों ने। हर्ट नहीं कर रहा, बस समझाने के लिए मज़ाकिया वे से बता रहा हूँ। तो एक ऐसा डाकिया है जिसको ज्ञान नहीं है, बस इतना सा पता है कि भई वो कोई आई चिट्ठी, उसने पूछा फिर पड़ोस में उसके कोई पढ़ा लिखा है कि बता ये किसको देनी है? तो बोलता है उसको देनी है। तो उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ध्यान है कि उस बंदे का घर, उसको उसने कहा कि गली नंबर 2, गली नंबर तो याद ही नहीं रहेंगे, जाना और सीधा-सीधा जाना, उस गली के मुड़ना ऐसे और लास्ट में उसका घर दे आना। तो उस डाकिया को कोई भी बात से मतलब नहीं था कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता। उसे ना ये मतलब कि किसको देनी है, उसको बस पड़ोसी ने बता दिया कि सीधा जाना, फिर लेफ्ट तो राइट तो पता ही नहीं होगा, फिर इधर मुड़ जाना, उगते सूरज को, छिपते सूरज को, और फिर गली के लास्ट में उसका घर, उसे दे आना। समझ गए? यानी कि उस डाकिये को एड्रेस से कोई मतलब नहीं था और वो बस कौन से पता है? डाटा बस। ये डिवाइसेस के बीच में डाटा का आदान-प्रदान करती है, इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ से डाटा आया और कहाँ को जाएगा। ये उठाया छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रखती। जैसे कूली को क्या मतलब है कि अंदर क्या रखा है? उसको कहा कि प्लेटफ़ॉर्म यहाँ से उठाना है और वहाँ छोड़ के आना है, छोड़ दिया। दूसरी बस कौन सी है? एड्रेस बस। इसको उँगली करने की आदत है। उँगली करने की आदत है। ये एड्रेस बस जहाँ भी डाटा बस जा रही हो, रुक, 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 क्या कर रही है? तेरे को नहीं पता क्या कर रही हो? डाटा को ले जा रही हो। कहाँ से लेके आई है? मेरे को नहीं पता। देख ले पीछे मुड़ के किससे लेके आया हूँ। तो ये एड्रेस बस छानबीन करेगी कि भई ये डाटा मेमोरी की किस लोकेशन से उठा है। जो डाटा बस लेके जा रही है ना, ये कुली कहाँ से लेके जा रहा है? प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 से।
किसका सामान है? रामफल का। कहाँ जाएगा? प्लेटफॉर्म नंबर 4। क्यों जाएगा? क्योंकि रामफल वहां से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेगा। समझ गए? तो ये जो एड्रेस बस है, ये डाटा बस को जहां भी डाटा आदान प्रदान कर रही होगी वहां जाके छानबीन करेगी, कहाँ किसका डाटा है, पता नहीं। डाटा बस तो यही कहेगी आगे से, कहाँ से उठाया पता नहीं, ढूंढ ले, पता कर ले। तो एड्रेस बस उसकी जांच पड़ताल करेगी कि ये मेमोरी की किस, कौन सी मेमोरी, परमानेंट है, सेकेंडरी, उसकी किस लोकेशन में डाटा स्टोर था और कहाँ को जा रहा है, उसके सारे का अता पता रखेगी। जो डाटा डाटा बस के द्वारा संचार किया गया है वह मेमोरी की किस लोकेशन पे, वह मेमोरी की किस लोकेशन पर है, पर मौजूद था, उसके एड्रेस की जानकारी, इसकी एड्रेस की जानकारी किसके पास होगी? एड्रेस बस के। कहानी क्लियर है? डाटा सिर्फ डाटा का आदान प्रदान करती है डिवाइसेस के बीच में, जबकि एड्रेस बस जो डाटा डाटा बस लेके गई है उस वो मेमोरी की किस लोकेशन पे था, कहाँ मौजूद था और कहाँ को जा रहा है, उसके एड्रेस के, उसके पते के बारे में जानकारी रखती है। लास्ट बस है जी आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो ऊपर की दो बस है, जो डाटा डाटा लेके जा रही है, वो डाटा अब बीच में ना रुक जाए, वो जो डाटा डाटा बस लेके जा रही है वो डाटा लेके बीच में चाय वानी पीनी ना लग जाए कुली, उसके डाकिया रास्ते में कहीं ना खो जाए, तो उसके ऊपर नियंत्रण कौन रखती है? डाटा बस रखती है, कंट्रोल बस रखती है कि वो डाटा टाइमली, क्या टाइमली, क्योंकि डाटा को एड्रेस के बारे में तो डाटा बस को कुछ नहीं पता, लेकिन वो काम तो टाइम पे पूरा करना है ना, तो उसके ऊपर टाइमिंग का निर्कुश लगाती है कंट्रोल बस डाटा बस पे। और दूसरी बात, ये जो डाटा है पर्टिकुलरली उसी लोकेशन पे पहुंचे, इसके बारे में कौन ध्यान रखेगा? एड्रेस बस, एड्रेस के पास पता होती है तो उसको कंट्रोल करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल बस है वो इन दोनों प्रकार की बसों पे, इन दोनों प्रकार की एड्रेस बस पे भी और किस पे, डाटा बस पे भी नियंत्रण रखती है। किसके माध्यम से? कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल के माध्यम से, अन्य सिग्नल के माध्यम से। क्या हुआ रे? अन्य नहीं, इन्हीं सिग्नल के माध्यम से बसेस के बीच में तालमेल बनाती है। अन्य नहीं, इन्हीं, इन्हीं लिख लेना कि कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल। एक मिनट रुक जाइए, मैं सही कर ही देता हूँ, बाद में मैं भी भूल जाऊंगा। अन्य नहीं, इन्हीं सिग्नल, कौन कौन से सिग्नल? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग और कंट्रोल, इन्हीं, इन्हीं कौन कौन से? ये जो दो सिग्नल मैंने बताए, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल, इन्हीं सिग्नल के माध्यम से ये सारी बसेस के बीच में तालमेल बना के रखती है। कौन सी? कंट्रोल बस है, वो कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगी। कंट्रोल टाइम से डाटा पहुंचे और जिस एड्रेस पे पहुंचाना है उसी एड्रेस पे पहुंचे, इसके ऊपर कौन ध्यान रखेगी? कंट्रोल बस। क्लियर है? कंट्रोल कर रही है भाई, बस इतना। तो डाटा बस सिर्फ डाटा का आदान प्रदान करेगी, कंट्रोल बस किस मेमोरी लोकेशन से उठा है उसके एड्रेस का ध्यान रखेगी, कंट्रोल दोनों बसेस को कंट्रोल करेगी कि टाइमिंग पहुंचे और जहां पहुंचाना है वहीं पहुंचे। एक तो बेसिक डाटा बस से रिलेटेड, एड्रेस बस से रिलेटेड कि भी काम क्या है। एक ये चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको बस मैं एक बार 2-4 मिनट लगेगी इसको समझाने के लिए, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर कहानी खत्म, तो कभी भी आप नहीं। देखो समझो, अब तीन कौन कौन सी चीज होती है? एक होती है जी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट दी सीपीयू ने, उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद आपकी स्टोरेज होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस में जितने भी डिवाइस है, चाहे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, है ना, मिडी, जॉयस्टिक, कोई आपका ड्राइवर है, सीडी, पेन ड्राइव, जो भी डिवाइस है वो इनपुट आउटपुट की कैटेगरी में आएगा। स्टोरेज में जितनी भी डिवाइस है, चाहे रैम है, चाहे प्राइमरी स्टोरेज है, चाहे सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी में आपकी मैं बात करूं तो रैम है, रोम है, वर्चुअल मेमोरी है, कैशे मेमोरी है ना, या फिर आपके रजिस्टर है। सेकेंडरी में बात करूं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी आएगा वो आपका सेकेंडरी। ठीक है? और जो मैंने ये बोला इनपुट है या आउटपुट है, वो इसकी कैटेगरी, वहां पर मैंने नाम बोल दिया अलग अलग, वो उसके लिए सेट कर देना। और प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? सीपीयू करेगा। कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा, सुनो। पहले ये देखो, जहां क्वेश्चन एक एक लाइन में खत्म हो जाए वो ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है एड्रेस बस पे, बाकी और किसी चीज पे कोई फोकस नहीं करना। तीन प्रकार की बस है, तीन प्रकार की बस है। एक बस है कौन सी? एक पहली बस है जी डाटा बस, डाटा बस, डाटा बस। दूसरी बस कौन सी है? दूसरी बस है एड्रेस, उसको छोड़ दो एक बार, और है जी कंट्रोल बस। इन दोनों को तो खत्म करते हैं, इन दोनों को तो, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चनों को खत्म करते हैं। इनके कनेक्शन पूछे जाते हैं। इनके क्या पूछे जाते हैं जी? कनेक्शन। कनेक्शन इन द सेंस वो कहेगा कि डाटा बस का कनेक्शन, डाटा बस का कनेक्शन
इनपुट डिवाइस कोई भी नाम दे देगा। इनपुट में कीबोर्ड के साथ कैसा है, कंट्रोल बस का कनेक्शन प्रिंटर के साथ कैसा है, डाटा बस का कनेक्शन हार्ड डिस्क के साथ कैसा है, कंट्रोल बस का कनेक्शन रैम के साथ कैसा है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों बस का कनेक्शन सभी डिवाइसेस के साथ। सभी में क्या क्या ध्यान रखना है सर, हमें ध्यान रखना है कोई इनपुट डिवाइस हो, हमें ध्यान रखना है कोई आउटपुट डिवाइस हो, हमें ध्यान रखना है कोई सीपीयू के इनपुट आउटपुट हो गया, इसको इधर से 3 प्रकार की चीजें तो ध्यान देनी है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरियल के तौर पर। एक हो गया जी सीपीयू के साथ कैसा है, डाटा बस का कनेक्शन, और एक हो गया इनपुट आउटपुट सीपीयू, और एक हो गया जी मेमोरी, कोई भी मेमोरी हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। बस एक बार सुन लेना, खत्म हो जाएगी। इन सब के साथ, बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इन सब के साथ ना अपनी इन बसेस का कनेक्शन ना हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। हमेशा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बस ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन बनाऊंगा, तुमको कहानी और अच्छे से क्लियर होगी। इन सब के साथ इन दोनों बसेस का, डाटा बस और कंट्रोल बस का कनेक्शन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफा, एक तरफा नहीं, क्या कहेंगे, दोनों तरफा, दोनों तरफा। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर होगी, फिर उस डायग्राम पे हम जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बना रहे, देखिए समझना। मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए कीबोर्ड का डाटा बस या फिर कंट्रोल बस के साथ कैसा कनेक्शन। क्वेश्चन आएगा, कुछ भी दे देगा, प्रिंटर, का कंट्रोल बस के साथ कैसा कनेक्शन। एक और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से तुम्हारी ये डाउट क्लियर हो जाए। भाई क्वेश्चन आएगा कैसे, ये बात क्लियर हो जाए। अरे यार, सीपीयू का कोई एक बस बोल देंगे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंट्रोल बस बोलो, एड्रेस बोलो, डाटा बोलो या कुछ बोलो, बोल दिया, इन दो में से ही बोलना है। डाटा बस के साथ कनेक्शन कैसा है। तो हमने देखा डाटा बस, कंट्रोल बस, डाटा बस किसी के साथ आए, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस में से किसी के साथ आए, कोई मेमोरी में किसी के साथ आए, बोल दे कि रैम का कनेक्शन डाटा बस के साथ कैसा। समझ गए इस बात को। यहाँ इनपुट आउटपुट में तो मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ एक ये लिख लो, स्टोरेज डिवाइस का नाम लिख लो, ये लिख लो, रोम के साथ कंट्रोल बस का कनेक्शन। इनपुट आउटपुट का एग्जांपल आए, कोई स्टोरेज का आए या फिर आपका सीपीयू में से आए, किसके साथ, डाटा कंट्रोल बस, इन दोनों में से किसी के साथ कनेक्शन पूछे
तो हमेशा एक ही उत्तर रहेगा, और उत्तर पता है क्या रहेगा? उत्तर रहेगा बाई डायरेक्शन। उत्तर क्या रहेगा? इन सब का कनेक्शन किसी के साथ पूछा जाए तो कनेक्शन कैसा रहेगा? बाई डायरेक्शन रहेगा। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों तरफा, बाई डायरेक्शन। थोड़ा पीडीएफ में पढ़ते टाइम मजा आए, इस वजह से एक एक चीज साफ साफ लिखो। कैसा कनेक्शन रहेगा? बाई डायरेक्शन। अच्छा, ये तो बात हो गई सर रटने वाली, कोई तरीका भी तो बताओ। अब मेरी बात सुनो, डाटा क्या काम करती है? डाटा को लेके जाती है, डाटा बस डाटा को लेके जाती है, तो इनपुट से लेगी किसी आउटपुट को देगी, तो बाई डायरेक्शनल। डाटा फिर क्या काम होता है? डाटा सीपीयू पे प्रोसेसिंग होता है, तो सीपीयू को जाएगा, सीपीयू के वापिस भी तो आएगा। सीपीयू ने प्रोसेसिंग कर दी तो डाटा किस पे? मेमोरी में जाएगा, स्टोर कर दिया, और जब दोबारा जरूरत होगी तो मेमोरी से उठ के भी आएगा। तो डाटा बस का कनेक्शन सबके साथ बाय डाटा। ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल बस है जो डाटा और एड्रेस बस पे कंट्रोल करती है। तो वो जहां जहां आपकी डाटा बस घूमेगी, जहां जहां आपकी एड्रेस बस घूमेगी, उसके पीछे कौन लगी होगी? कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का कनेक्शन सबके साथ कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। डाटा बस का कनेक्शन सबके साथ बाई डायरेक्शनल। डाटा बस का कनेक्शन किसके साथ? बाई डायरेक्शनल। डाटा बस का सबके साथ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल किसके साथ? इनपुट आउटपुट कोई भी नाम दे दे, कोई भी मेमोरी का नाम दे दे, सीपीयू का नाम दे दे, सीपीयू में कोई अंदरूनी कोई भाग का नाम दे दे, तो सबके साथ कैसा रहेगा? कह दे कि डाटा बस का एएलयू के साथ कैसा कनेक्शन है? एएलयू किसका पार्ट है? आपके एएलयू पार्ट है सीपीयू का, ऊपरी भाग है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कैसा कनेक्शन होगा? बाई डायरेक्शनल। क्लियर है? तो डाटा बस और कंट्रोल बस, डाटा बस और कंट्रोल बस जहां भी नाम दिखे तो कनेक्शन बाई डायरेक्शन। डाटा सबको चाहिए, डाटा सबको चाहिए, और कंट्रोल भी उस पे होना ही चाहिए। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, एड्रेस बस को मैंने कहा था फोकस करना है, एड्रेस बस को ही फोकस करना है। तो एड्रेस बस का कनेक्शन पूछा जाता है आपसे, एड्रेस बस का कनेक्शन। अच्छा, एड्रेस बस किस इनपुट डिवाइस से आई है, किस आउटपुट डिवाइस के जाएगी, ये तो हो गया बाई डायरेक्शन। ये तो क्या हो गया? बाई डायरेक्शनल। हाईलाइट कर रहा हूं, ये तो हो गया जी बाई डायरेक्शनल। किस इनपुट डिवाइस से आई थी, किस इनपुट डिवाइस से आई है, और किस आउटपुट डिवाइस को जाएगी, यहां तो हो गया बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस पे ही फोकस करना है। एड्रेस बस का इनपुट आउटपुट के साथ तो बाई डायरेक्शनल होता है। अब सुनिए, एड्रेस बस का काम क्या होता है? जो डाटा डाटा बस लेके गई है उसकी एड्रेस को पता करना है, किससे उठाया है और कहां जाके देने वाली है। तो उठाएगी किससे? मेमोरी से उठाएगी डाटा। डाटा डाटा बस कहां से उठाएगी? मेमोरी से उठाएगी। तो एड्रेस बस ना, एड्रेस बस ये देखेगी कि मेमोरी में कहां। उससे इधर आ जाओ, पहले इसको भी और अच्छे से बताता हूं। देखो सुनो, सीपीयू ने प्रोसेसिंग की, सीपीयू ने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा पड़ा था, डाटा बस आई और उसको उठा के डाटा को लेके गई। डाटा ने सीपीयू डाटा बस डाटा लेके जा रही थी, सीपीयू ने कहा कहां कहां लेके जा रही है? डाटा ने कुछ नहीं कहा, चुप, तू होगा कंप्यूटर का दिमाग, मेरा काम है डाटा को लेके जाना, मेरे को बस ये लेके जाना है। कहाँ लेके जा रहा है बता तो दे। सीपीयू ने फिर से कहा, कहाँ लेके जा रही है? हाँ, नहीं नहीं, मेरा ये काम नहीं है, ये काम है एड्रेस बस का, वो बताएगी किस। तो सीपीयू ने पूछा एड्रेस बस से, डाटा से तो पूछ ही नहीं सकती, वो तो एक अनपढ़ है, उसे तो पूछना ही नहीं है, उसका काम तो डाटा का आदान प्रदान करना है। सीपीयू ने पूछा एड्रेस बस से कि जो डाटा डाटा बस लेके गई है वो कहाँ लेके जा रही है। तो सीपीयू से एड्रेस बस से, सीपीयू से एड्रेस बस का जो कनेक्शन होगा वो एक तरफा होगा, और किसकी तरफ होगा? सीपीयू से एड्रेस बस की तरफ होगा। तो जो डाटा सीपीयू से उठा के डाटा बस लेके गई उसने तो कोई जवाब नहीं दिया, तो सीपीयू ने पूछा एड्रेस बस से कि भाई जो डाटा अभी एड्रेस डाटा बस लेके गई है वो कहाँ लेके जा रही है। तो सीपीयू ने पूछा एड्रेस बस से। तो एड्रेस बस ने जांच पड़ताल की, वो डाटा कहीं जाके डाटा बस ने छोड़ दिया। तो फिर एड्रेस बस ने पूछा मेमोरी से कि थोड़ी देर पहले यहाँ डाटा बस आई थी, थोड़ी देर पहले यहाँ डाटा बस आई थी, वो तेरी किस लोकेशन पे उसने डाटा को स्टोर किया है ये हमें बता दे, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग महामहिम पूछ रहा है इस बात। कौन पूछ रहा है? महामहिम पूछ रहा है। ये कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि एड्रेस बस का मेमोरी के साथ भी एक तरफा कनेक्शन होता है, एड्रेस से किसकी तरफ? मेमोरी। कंट्रोल बस और डाटा बस का कनेक्शन सबके साथ बाई डायरेक्शनल।
इनपुट आउटपुट का कनेक्शन सबके साथ बाई डायरेक्शनल, ऐसे याद कर लो। इनपुट आउटपुट का कनेक्शन कंट्रोल, एड्रेस और डाटा सबके साथ बाई डायरेक्शनल। अब बच गई यहाँ कहानी। तो सीपीयू ने पूछा एड्रेस बस से, सीपीयू ने पूछा एड्रेस बस से कि जो डाटा डाटा बस लेके गई है वो कहाँ लेके जा रही है, मेरे को तो बताओ। मैं हूं करता धरता, मेरे को कोई नहीं बता रहा। एड्रेस बस ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो। उसके पीछे लगी डाटा बस के, डाटा बस ने डाटा छोड़ दिया किसी मेमोरी के किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, वहीं से उठा रहे हैं, वहीं को स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो एड्रेस बस ने पूछा मेमोरी से, थोड़ी देर पहले यहाँ डाटा बस आके एक डाटा रख के गई है, वो तेरी किस लोकेशन पे रखा है मेरे को बता, मेरे से पूछ रहा है सीपीयू। तो सीपीयू से एड्रेस बस की ओर और एड्रेस बस से मेमोरी की ओर, एड्रेस बस से मेमोरी की ओर। क्लियर है। तो यहाँ डाटा बस और कंट्रोल बस का सबके साथ बाई डायरेक्शनल, फिर एड्रेस बस का इनपुट आउटपुट के साथ भी कैसा रहता है, बाई डायरेक्शनल। लेकिन सीपीयू पूछता है, एक पेज लेके लिख देता हूं, सीपीयू से, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, सीपीयू से, एक मिनट, हाँ, सीपीयू से, सीपीयू पूछेगा किससे, सीपीयू पूछेगा एड्रेस बस से। ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद कर लेना, सीपीयू पूछेगा एड्रेस बस से, एड्रेस बस से कि जो डाटा डाटा बस लेके गई है वो कहाँ जा रही है। तो एड्रेस बस पूछेगी फिर किससे, एड्रेस बस पूछेगी किससे, मेमोरी से। किससे पूछेगी, मेमोरी से। बस ये ऑर्डर ध्यान दे लेना, ये ऑर्डर आपको ध्यान दे लेना है कि डाटा सीपीयू से एड्रेस बस की तरफ कनेक्शन कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, सीपीयू से एड्रेस बस की ओर, और एड्रेस बस पूछेगी मेमोरी से, तो एड्रेस बस से मेमोरी की तरफ भी कैसा होगा, बाई डायरेक्शनली, एक तरफा, यूनि डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनली यूनि, यूनि मतलब एक साइड, क्या बोला जाएगा इसे, यूनि डायरेक्शनल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यूनि डायरेक्शनल कनेक्शन, यूनि डायरेक्शनल कनेक्शन, और मोटा मोटा कहे तो इसको एक तरफा कनेक्शन। सीपीयू पूछेगा, हाईलाइट फिर से कर रहा हूं, एड्रेस बस से एक तरफा है, सीपीयू से एड्रेस बस की ओर, और फिर आपका कौन पूछेगा, फिर आपका पूछेगा जी एड्रेस बस पूछेगी किससे, मेमोरी से। तो वो एक तरफा है, यूनि डायरेक्शनल कनेक्शन है, एड्रेस बस से मेमोरी। और इनपुट आउटपुट के साथ कैसा रहेगा, इनपुट आउटपुट के साथ बाई डायरेक्शनल। क्लियर है भाई। तो ये थे आपके बसेस और पोर्ट, इससे बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन में आपका नहीं जाए। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। आपकी इस वीडियो के प्रति कैसी राय है, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ क्लास कैसी थी। और थोड़ा सा सहयोग किया करो भाई, अपने इस परिवार को थोड़ा सा और बढ़ाइए, ज़रूरतमंदों के पास अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चा पढ़ने लायक है, जो बच्चा ढूंढ रहा है, सीकर बन रहा है कि भी कोई हमें आके सिखा दे इस टेक्निकल सब्जेक्ट को, और ऐसे बता दे कि हम इस काबिल बन जाए कि पेपर में क्वेश्चन क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो ही, साथ में हम इसे पढ़ाने भी लग जाए अगर जरूरत पड़े तो उन बच्चों के साथ अपने सेशन को कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग। आपसे बंद नहीं होगा बेटा, मेरे को नहीं हुआ बेटा।